के हाथों में सब कुछ है प्रभु जी। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर आपकी इच्छा हो तो प्रभु इस व्यक्ति को आप जीवन दान दे सकते हो। तो परमेश्वर ने वहाँ पे अद्भुत कार्य करके दिखाया। उस समय मैंने प्रार्थना किया, 8 घंटे का समय दिया गया था। 8 घंटे के समय में ऐसा बोला गया था कि यदि 8 घंटे में उसको होश आ जाए तो वो बच सकता है, जबकि उसकी गारंटी खत्म हो गई थी। तब मैंने प्रार्थना किया, मैंने उसको बोला कि 5 घंटे के अंदर प्रभु जरूर कार्य करेंगे और तुम विश्वास करो। और उन्होंने मेरा नंबर दिया और बराबर सुबह मुझे कॉल आया कि दीदी मेरे पापा ठीक हो गए। उनको आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में लाया गया। प्रभु ने बहुत अद्भुत कार्य किया और मैंने उसी समय परमेश्वर को धन्यवाद किया। फिर उन्होंने मुझे कुछ पैसे देने की कोशिश की तो मैंने उनके पैसे नहीं दिए और मैंने उस समय कहा कि अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे आके गवाही दो, पर वे नहीं आए। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मैं प्रार्थना करूं तो मैंने वहाँ पे प्रार्थना की। ये बहुत बड़ी गवाही थी और मेरे काम की जगह पे भी बहुत मेरे विरोध में थे और वहाँ पे मुझे कल बुलाया गया था। यहाँ पे मेरे जो बड़े सर का ऑफिस है बीटी में, वहाँ पे बुलाया गया था। वहाँ पे मेरे विरोध में बहुत लोग खड़े थे जो चाहते थे कि मैं काम से निकल जाऊं और मुझे संडे को छुट्टी भी नहीं दे रहे हैं। तो मैंने प्रार्थना करके गई थी और वहाँ भी परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया और वहाँ उनका कुछ नहीं चला, जबकि मुझे उन्होंने हटाने को देखा। अब 10 दिन के बाद वो खुद ही हटने वाले हैं। तो परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि परमेश्वर कहता है, ब्रदर ने भी मेरे लिए प्रार्थना की थी। मैंने सुबह ब्रदर को कॉल किया था और मैंने उस वचन को जारी किया। परमेश्वर कहता है, यदि मैं तेरे साथ हूँ तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है। और मैंने सिस्टर से भी बात की थी तो उन्होंने भी प्रार्थना की और वहाँ के बड़े जो अधिकारी है, ब्रांच मैनेजर, उन्होंने कहा कि मैडम अभी 10 दिन में मैं इसको हटाता हूँ, अभी 10 दिन में आप चलाओ। अभी और भी बहुत सारे विरोधी लोग हैं जिनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझे ऐसा काम दे जो मुझे यहाँ पे आना हो, मेरे संडे की छुट्टी मिले। मुझे ज्यादा पगार की जरूरत नहीं है, मुझे ओटी ज्यादा चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे परमेश्वर के भवन में आना बहुत अच्छा लगता है और वो समय मुझे मिलता नहीं। इसलिए मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु सभी को ऐसा समय मिले जो परमेश्वर के भवन में आ सके। प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। इस गवाही के लिए प्रभु को महिमा मिले। और कोई है जो धन्यवाद और गवाही लेकर आए तो दे सकते हैं। हालेलुया। कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं? मैं प्रभु को भी धन्यवाद दे दूँ। ये 2-3 हफ्ते से पहले सैटरडे को पास्टर एडमिट हुआ था। हालेलुया। उस टाइम पर मेरे साथ ननद थी उस दिन पूरा। फिर अगला दिन मेरा देवर भी था। फिर मंडे का दिन उनको जॉब पे जाने हो गया तो फिर मैं अकेले ही पड़ गई। हालेलुया। मगर मेरे साथ परमिशन हो के मुझे उनको सोनोग्राफी को लेके जाने का था। नाइट में मुझे सोनोग्राफी के लिए लेके दिया था। मैं नहीं जा पाई क्योंकि जा रही थी। सिस्टर बोली पहला पैसा भरो, ये करो, फिर आप लेके जाओ उनको। फिर ऐसा करके मैं सोच रही थी प्रभु मैं अकेले उनको व्हील चेयर में, उस टाइम पर व्हील चेयर में लेके जाने का था। प्रभु मैं अकेले कैसे लेके जाऊँगी, कोई तो चाहिए साथ में, जेंट्स लोग। ऐसा सोच रहे थे क्योंकि एक फ्लोर से और एक फ्लोर में जाने के लिए, और उस दिन लिफ्ट भी बंद था। अच्छा हो गया ये सिस्टर उधर ही, तभी मुझे आवाज़ दिया फीस भरने को गए तभी लगा सिस्टर सिस्टर कहने लगी। मैं कौन मुझे बुला रहे, मतलब इधर उधर तो सिस्टर को भी सिस्टर बोलते हैं। तो फिर भी मैंने पीछे मुड़ के देख लिया, ठीक है कोई मुझे बुला रहे क्या करके। देखते तो सिस्टर आवाज़ दिया। सिस्टर ने पूछा क्या हुआ, कौन है एडमिट इधर। मैंने बोला पास्टर एडमिट है, उनके लिए अभी सोनोग्राफी के लिए रेडी करना है, लेके जाना है। अच्छा वो परमेश्वर ने उनको रख के उनका वर्कर को, मतलब स्टाफ को भेजा और लेके गए। फिर वापस लेके आने के लिए भी व्हील चेयर में लेके आना, कैसे लेके आओ। उस टाइम पर लिफ्ट भी चालू नहीं था। फिर वापस लेके आने में प्रेयर करे तो प्रभु मुझे अभी वापस भी लेके जाना। वो तो ब्रदर गया छोड़ के अभी, क्योंकि आने के लिए बहुत टाइम लगता है ना। वो तो सोनोग्राफी रिटर्न आने के लिए रात को 10-11 बज जाता। फिर मैं अच्छा हो गया प्रेस गार्ड सुरेश ब्रदर को उधर लेके आया। उसी टाइम पर सुरेश ब्रदर से मुझे
परमेश्वर ने बहुत मदद किया, क्योंकि उधर मेरे को तो उधर कुछ भी नहीं मालूम था। मैं सिर्फ साइन हॉस्पिटल का नाम सुन रही थी, इतना साल से मुंबई में हूँ, मगर मैं कभी साइन हॉस्पिटल देखा नहीं था। फिर उस टाइम पर मुझे एक प्रभु ने इतना हिम्मत दे के खड़ा किया। परमेश्वर ने उनका जो भी उसके लिए लगता था, ब्लड ग्रुप लाने का, यूरिन देने का, लेके आने का, यूरिन देने का भी वो गांधी मार्केट का आपके ऑफिस वो कभी देखा नहीं था। मैं पूछ के गई और मैंने वो काम किया, और मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और डॉक्टर ने बोला उनको किडनी का सैंपल देने का है, किडनी में प्रॉब्लम है, वो सब बोला। फिर भी मैं प्रेयर कर रही थी। फिर उन्होंने बोला 12 बजे तक पैसा रेडी रखो, किडनी का सैंपल देने के लिए बाहर भेजने का है दिल्ली में। पैसा बोलने लगा। मैं बोला प्रभु मुझे अभी पैसा का भी बहुत प्रॉब्लम में देखते हो, आप मुझे चलाओ, कैसा भी करके आप ही मुझे साथ दे दो, मेरा साथ तो आप ही है करके मैंने बोला। और अगला दिन 12 बजे बोलने लगा, ये मैं घर में आने को इनको एबिनेजर को रख के घर में आने के लिए बाहर आई थी। उतने में एबिनेजर का बोला है मम्मा पेपर का जेरॉक्स निकालना है। फिर मैंने ऊपर गए, डॉक्टर को पूछा जेरॉक्स किसके लिए, पेपर किसके लिए। डॉक्टर बोला आपको छुट्टी चाहिए, छुट्टी दे रहे। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद किया, क्योंकि ब्रदर अच्छा, इसका मतलब ब्रदर का अच्छा हो गया था। अभी कोटि कोटि धन्यवाद है, क्योंकि उसी दिन हम लोग घर पे भी आए, सैटरडे का दिन डिस्चार्ज, 1 हफ्ता में डिस्चार्ज किया और सब कुछ हो गया, सब कुछ नॉर्मल आ गया। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारे साथ प्रभु का अलावा कोई नहीं है। और प्रभु हमके खड़ा करे करके है ना, प्रभु हमें साथ देता है, कोटि कोटि धन्यवाद। और प्रेयर कर रही थी उस डे का दिन भी जाने का, रिपोर्ट दिखाने के लिए, वो भी नॉर्मल आए करके हम प्रार्थना करते हो सभी जन से निवेदन। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देते कलिशा लोगों के लिए भी, क्योंकि सब लोग मिलके ब्रदर के लिए प्रार्थना किया है। वो प्रार्थना के जरिए है ना, पास्टर और हमारा जितना भी लीडर्स लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, सब लोगों ने प्रार्थना किया। वो प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने चंगा दिया, छुटकारा दिया है ना, सहायता किया। मैं उनके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु, सच में बहुत बड़ी गवाही है हमारी। हालेलुया। और कोई है धन्यवाद की गवाही देना चाहते हैं? कोई है और कोई धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु को? तो आइए। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरा 2 हफ्ते से मंडे को मेरा सर्दी जुकाम से है, 2 हफ्ता से पहले मंडे में पिछले संडे को, बाद में मंडे आया तो बुखार से हो गया था। अभी इस बार सर्दी हो गया था। 2 हफ्ते से तबीयत खराब था मेरा, पता नहीं क्यों अचानक से हो जाता था। पर प्रभु ने डॉक्टर के पास भी नहीं जाने दिया, प्रभु ने चंगा किया। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकर दवा खाई, मैं ठीक हो गई, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम सभी का 32वां हुआ था, और फ्राइडे को 3 साल हो गया। और हमारा बर्थडे को तो पता नहीं, बर्थडे को मेरा बर्थडे आता है जुलाई में, पर मेरे को डेट नहीं मालूम। इसके लिए प्रभु का जो हमारा 32वां हुआ था उस 8 मार्च को, तो सब लोग बोले तेरा बर्थडे भी उसी दिन करते हैं। तो प्रभु ने नया जन्म दिया, इसके लिए परमेश्वर में मेरा नया जन्म हुआ। और बेगर मांगे मैं नहीं चाहती थी मेरा बर्थडे मनाया जाए। मैं किसी को नहीं बोली, हेमा को भी बोली कुछ मत करना, किसी को भी नहीं बताना। फिर भी प्रभु ने ऐसा होने नहीं दिया। हर चीज बेगर मांगी मिल जाती। परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद हो। आइए जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। सच में परमेश्वर महान है। हालेलुया। और वह धन्यवाद देना चाहते हैं? बहन के ऊपर से एक गवाही याद आया। मैं कांदेवाली में सोशल वर्कर काम कर रहा था, जैसे कि मेडिसिन का काम करते थे, शिविर का। तो कांदेवाली में हम लोग का कैंप था, जो वहाँ पर गए थे। वहाँ पर बहुत सा, अभी तो पूरा पक्का रूम बन गया, पहले तो सब तालपत्री का रूम था। तो हम लोग गली गली में वहाँ पर घूम रहे थे, और वो
पहाड़ का इलाका, और वहां पर हम लोग जब गए ना, वहां पर हमको नहीं, मुझे पता नहीं था वहां पर कुछ विश्वासी लोग भी हैं। वहां पर एक बुजुर्ग आंटी है, जैसे कि अम्मा है, हमारे बीच में अम्मा है, वैसे एक आंटी है। मैंने बोला अम्मा आपको गोली चाहिए, दवा गोली चाहिए, आपको क्या बुखार है क्या, कुछ खांसी है क्या, हाँ तुम्हाला खोकला आला काय आला सांगा। वो आंटी बोलने लगी मला काय खोकला नाही, काय खोकला नाही, काय इतना मला आलेला आहे, मी चांगले एकदम बरी एकदम मस्त है। मैं बोला क्या बात है, बोला धन्यवाद प्रभु को, यीशु क्रिस्ताने मला चांगला ठेवले, मी चांगली है, हालेलुया। ऐसा वो एकदम जोश में बोलने लगी, मेरे को बहुत अच्छा लगा रे, वाह विश्वासी लोग भी यहाँ पर है, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ उस पास्टर की, उन्होंने ऐसा बीज बो के रखा है उनके अंदर, हालेलुया, कि एकदम वो लोग स्ट्रॉन्ग में प्रभु में, हालेलुया। वो बोलने लगी सीधा मेरे को दवा गोली की कोई जरूरत नहीं, यीशु मुझे चंगा करता है, हालेलुया। जब भी मैं घुटने बीमार गिरती हूँ, घुटने डालती हूँ, हाथ उठाती हूँ, तो प्रभु क्या कर देता है, मुझे चंगा कर देता है, हालेलुया। ऐसे विश्वास को देखकर मेरा तो और विश्वास बढ़ गया, हालेलुया। तो मैं बोला कि धन्यवाद, बोला इधर गली में किसको बांटने के लिए गोली मिली, चलो जैसे निकलो। वही बुजुर्ग आंटी बोले इधर हमारे गली में सब विश्वास है, 10-12 परिवार है, इधर किसी कोई बुखार बिखार नहीं है, चलो जैसे खाली जाओ जैसे करके बोलने लगे। मैं बोला सचमुच धन्यवाद बोला प्रभु को, हालेलुया। एक ऐसा पास्टर उन लोगों को मिला है, मैं बोला धन्यवाद करता हूँ कि वो पास्टर, हालेलुया, उनको उस तरीके से वचन बो के रखे, हालेलुया, ताकि वो लोग गोली से ज्यादा प्रभु पे विश्वास करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर से भी बड़ा डॉक्टर कौन है, हमारा प्रभु। जो डॉक्टर संसार का डॉक्टर नहीं कर सकता, वो अद्भुत काम परमेश्वर कर सकता है, चंगाई, हालेलुया। और वो है धन्यवाद की गवाही देना चाहते हैं, कोई नहीं है तो धन्यवाद, सारी महिमा सारी गवाही के लिए प्रभु को हम देते हैं, जो पहली बार यहाँ पर इस हॉल में आए हैं, हालेलुया। तो हमारे पास्टर भी है और भाई भी है, हालेलुया। तो आई होती है भाई पास्टर जी, हालेलुया। और कोई है पहली बार जो आए हैं, तो आइए काम स्वागत है ताकि सब में परमेश्वर के द्वारा, हालेलुया, उनको प्रभु में लेकर आए इस परिसर में, हालेलुया। सारे महिमा मैं प्रभु को महिमा देता हूँ। तो बैठ जाए ब्रदर, बैठ जाए। थैंक यू जीसस। आइए इस समय में हम वचनों में जाएंगे, हमारे बीच में पास्टर जी है जो वचनों के अगुवाई में लेकर जाएंगे। आइए जोरदार तालियां परमेश्वर के दास के लिए। थैंक यू जीसस, मैन, हालेलुया। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं प्रेज द लॉर्ड सुन सकता हूँ? थैंक यू जीसस। मेरी वॉइस आ रही पीछे तक, परफेक्ट है मैन, क्योंकि मैं जब पीछे खड़ा था थोड़ी वॉइस कम थी मैन, हालेलुया। थोड़ा मेरा गला आज भी बैठा है, मुझे बर्दाश्त कीजिएगा आज भी, मैन, यस, ये बराबर है थोड़ा मैन, हालेलुया। ठीक है, इनको आ रहा है, देख लो मैन, ठीक है। चलिए सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। क्या मैं जय मसीह सुन सकता हूँ? प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? अपने पड़ोस में जो बैठे उनको भी हाथ मिलाए, प्रेज द लॉर्ड बोले, जय मसीह बोले, उनका स्वागत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से कम 2 या 3 व्यक्ति को स्वागत करें और उनका, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के में स्वागत करें उनका, आमीन। प्रभु का नाम को धन्यवाद हो, प्रभु के नाम को महिमा मिलो। परमेश्वर ने आज फिर से हमें यहाँ पर मौका दिया, अवसर दिया कि हम उसकी उपस्थिति में हाजिर हो सके, मैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सभी लोग आशीषित है, आनंदित है आप, आमीन। क्या प्रत्युत्तर दे सकते हैं? मुर्दों की कलीसिया में तो नहीं आए हम, जिंदों की कलीसिया है। बोलेंगे जरा, थोड़ा मुंह खोलेंगे, हालेलुया, जोर से बोलिएगा, यस, ये है थोड़ा सा, हमें इससे भी बेहतर कर सकते हैं, और बेहतर ये होना चाहिए, ये थोड़ा सा होना चाहिए, मजा आता है। तो प्रचारक को भी मजा आता है प्रचार करने के लिए, मैं, हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद हो इस मौके के लिए, इस अवसर के लिए। हमें हमारे बीच में पास्टर जी भी एक है जो विरार से हमारे बीच में है। मेरे लिए भी अचानक आज वो आए हैं, हालेलुया। अच्छे मित्र भी है मेरे, हम सब सेवा करते थे साथ में,
और उनको ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा फिलहाल, कभी हम इनवाइट करेंगे उनको वापस से। और साथ में हॉस्पिटल में भी हम काम पे भी थे, और आज काफ़ी सालों से पास्टर का वो सेवकाई कर रहे हैं तो हमारे बीच में। और मैं चाहूँगा पास्टर पनीर वहाँ पर मत बैठे, अच्छा नहीं लग रहा। अभी आपका पोस्ट थोड़ा परमेश्वर ने लेवल बढ़ा दिया है, तो यू शुड नॉट सिट डाउन, सिट ऑन द चेयर, या फिर आप इधर आ जाओ ताकि लोगों को देखने दो। ठीक है, तो आप चेयर पर बैठिएगा, ठीक है। तो हमारे बीच में पास्टर पनीर है, उनके लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। मुझे अच्छा लग रहा है कि वो पासबा है। एक समय था मैं पास्टर आनंद हम सब उनके परिवार में जाके सेवा भी करते थे, और बहुत सारे चीज़ बातें होते थे, मिलता होता, लेकिन कई सालों से वो पास्टर है। हम कभी उनको अच्छी तरह से यहाँ पर इनवाइट करेंगे। आमीन, हालेलुया। चलिए अपने आंखें को बंद कर हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे इस समय। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी कि आपने हमें यह मौका दिया, अवसर दिया कि हम आपके चरणों में उपस्थित हो सके। दयावंत परमेश्वर, भला करने वाला परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, करुणा निधान परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, आप अब्बा अब पिता, हम आपकी उपस्थिति में हाजिर हुए हैं पिताजी। आप अपने बच्चों पर दया करें। आपने कहा जिस किसी के ऊपर मैं दया करना चाहूं उस पर मैं दया करूंगा, जिस किसी के ऊपर मैं करुणा करना चाहूं उस पर मैं करुणा करूंगा। प्यारे परमेश्वर, अपनी उपस्थिति को यहाँ पर ले आइएगा। पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति को यहाँ पर मांगते हैं। इस जगह को आप नियंत्रण में ले, इस जगह के ऊपर आप मंडराइएगा पिताजी। धन्यवाद देते हैं, सब कुछ हम आपके हाथों में देते हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक इस सभा को आप चलाइए, आप अगुवाई करें। आपकी अगुवाई में ये सभा का नेतृत्व होने दे पिताजी। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमीन। सभी जन बोलेंगे आमीन। चलिए अपने बाइबल को उठाए स्वर्ग की ओर, और एक वचन को हम कन्फेस करेंगे, घोषणा करेंगे, जो अक्सर हम बोलेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय और 3 वचन है ना। जो बुजुर्ग है, चेयर खाली है, आप आराम से जाकर उस पर बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं कि नीचे पर ही बैठना है। हालेलुया। पैर में दिक्कत है तो आप ऊपर चेयर बैठ सकते हैं। चलिए अपने बाइबल को उठाए स्वर्ग की ओर, और हम बोलेंगे धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हमेशा हर हफ्ते आपको याद दिलाएंगे परमेश्वर का आने का समय निकट हो चुका है। इसीलिए बाइबल बोलता है पढ़ना चालू करो, इसलिए बाइबल बोलता है वचन को सुनना चालू करो, इसलिए बाइबल बोलता है वचन को मानना शुरू करो, क्योंकि परमेश्वर का समय क्या हो गया, निकट आ गया। आप गंभीर हो जाओ वचन को पढ़ने के लिए, वचन को सुनने के लिए, वचन को मानने के लिए गंभीर हो जाओ, क्योंकि उसका आगमन बहुत निकट हो गया है। इस बार वो शांति का राजकुमार बनकर नहीं आएगा, अब की बार आएगा वो न्यायाधीश बनकर आएगा, राज दंड को लेकर आएगा अपने हाथों में। वो परमेश्वर दंड देने के लिए आएगा, इसलिए समय बहुत निकट हो गया है। हमने वचन को पढ़ना शुरू करना, मानना शुरू करना, सुनना शुरू करना है। हालेलुया। चलिए जोर से एक बार चिल्लाए हालेलुया। चलिए मेरे प्यारों, पिछले हफ्ते हमने एक वचन को यहाँ पर देखा था, है ना। और किसी को याद है पिछले हफ्ते हमने कौन सा वचन यहाँ पर सुनाया था? किसके विषय में? निम्रोद। हालेलुया। मेरे प्यारों, पिछले हफ्ते जब हमने वचन को देखा था तो वहां पर हमने प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय की ओर हमने गौर किया था। प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय, चले बाइबल को खोलिएगा, द बुक ऑफ रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13, प्रकाशित वाक्य की किताब 13वें अध्याय। और वहां पर हमने, है ना, पशु के विषय में देखा था। वहां पर हमने पशु के विषय में देखा था, है ना। यूहन्ना एक प्रकाशन देख रहा है। यूहन्ना ने प्रकाशन देखा कि एक समुद्र में से क्या निकला? एक पशु निकला। कहां से निकला? समुद्र में से एक पशु निकला। और वो पशु के कितने सिंग थे? लिखा है 10 सिंग थे, 7 मुंह थे, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, एक बीच में।
और 10 सिंग थे और उस सिंग के ऊपर हालेलुया 10 मुकुट थे। 10 सिंगों पर 10 मुकुट थे और 7 सिरे के ऊपर परमेश्वर की निंदा का नाम लिखा था। उनके सिर के ऊपर क्या लिखा था? परमेश्वर की निंदा का नाम लिखा था। और हमने देखा वो पशु का रूप कैसा था। जो पशु समुद्र में से निकला उस पशु का रूप कैसा था? वो चीते के समान दिख रहा था और उसका पैर कैसे था? हाँ, भालू के समान। और उसका मुंह कैसा था? सिंह के समान, शेर के समान उसका मुंह था। हालेलुया। और हमने ये भी देखा कि अजगर ने, जो शैतान है, उस शैतान ने इस पशु को क्या दिया है? उस शैतान ने इस पशु को अधिकार दिया। उस शैतान ने इस पशु को सिंहासन दिया। उसी शैतान ने इस पशु को क्या दिया है ना? सामर्थ्य दिया। सामर्थ्य, सिंहासन, अधिकार। और सारे पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे भागने लगे, उस पशु की पूजा करने लगे। ये बाइबल हमको बताता है। और हमने ये भी देखा कि वो पशु 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया था। 42 महीना। 42 महीना मतलब कितना हो गया? 3.5 साल। हमने देखा वो पशु 3.5 साल एक काम करेगा। उसका काम क्या दिया था? है ना, बाइबल बोलता है शैतान ने उसको एक काम दिया इस पृथ्वी के ऊपर। आने वाले समय में इस पृथ्वी के ऊपर वो व्यक्ति आएगा। पशु मतलब वो व्यक्ति जिसका कांटेक्ट 10 राज्य लोगों के साथ होगा, 10 राजाओं के साथ। और लिखा गया है कि वो क्या करेगा? वो आएगा 3.5 साल तक। वो क्या करेगा? एक ही काम दिया गया है। और वो क्या करेगा? बड़े बोल बोलना, बड़े बोल बोलना और निंदा करना, उसका एक ही काम होगा। तो इस धरती के ऊपर एक व्यक्ति आने वाला है और उसके चेले पहले आ चुके हैं। उसके चेले पहले ही आ चुके हैं। जो मेन मालिक है, जो व्यक्ति, वो आने वाला है। बहुत भयंकर होगा इस पृथ्वी के ऊपर। आने वाला 2024 के बाद मुझे नहीं पता चुनाव का, मतदान का क्या रिजल्ट आएगा, बट ऐसे कहा जा रहा है, आज ही या कल ही मैं उसके ऊपर स्टडी कर रहा था कि 2024 के बाद जो चुनाव का रिजल्ट होगा, अगर आता है जो भी, तो आने वाला समय सही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलावट होंगे। जो हमारा संविधान है, उस संविधान के अंदर बहुत से अमेंडमेंट होंगे, बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारे बदलावट कर दिया जाएगा। जो हमारे माननीय अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया है, उसी संविधान के अंदर बहुत सारे बदलावट किए जाएंगे, अमेंडमेंट, चेंजेस किया जाएंगे। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाला जो वर्ष होगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमने अपने आप को थोड़ा गंभीर ले ले। एक ऐसा व्यक्ति आने वाला इस धरती के ऊपर जो 3.5 साल तक बड़े बोल बोलेगा, बड़ा 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 बोलेगा। और क्या करेगा? वो निंदा करेगा। किसकी निंदा करेगा? हमने पढ़ा बाइबल के अंदर, वो 3.5 साल तक परमेश्वर की क्या करेगा? चलिए पढ़ेंगे हम लोग वापस से, आपको याद दिलाता हूं मैं। 13वें अध्याय और 5वें वचन की ओर जाते हैं। 13वें अध्याय और 5वें वचन की ओर देखते हैं क्या लिखा गया है वहां पर। बड़े बोल बोलने, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए, और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। उसे एक मुंह दिया। मुंह, माउथ हैज बीन गिवन टू दिस, है ना, ये पशु को एक मुंह दिया गया। और वो एक ही, वो उसी मुंह से क्या करेगा? बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसको मुंह दिया गया। और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। काम करने का ऑथोरिटी दिया। हाँ, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। उसने मुंह खोला। उसे मुंह दिया गया था वो व्यक्ति को, और वो मुंह खोला। और क्या काय के लिए मुंह खोला? पढ़ेंगे कि उसके नाम और उसके, वापस से पढ़ो 6वां। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। उसने अपना मुंह खोला। 3.5 साल तक वो परमेश्वर की बुराई करेगा।
इस जीवित परमेश्वर जिंदा खुदा का वो 3.5 साल तक इनकार करेगा और मसीह लोगों को मारेगा, मसीह लोगों को सताएगा, मसीह लोगों के परमेश्वर जो क्रिश्चियन हम क्रिश्चियन नहीं, हम विश्वासी है, हमारे परमेश्वर के विरोध आएगा, निंदा करेगा, टीका करेगा, बुराई करेगा 3.5 साल तक। और क्या करेगा वो? और उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की क्या करेगा? निंदा करेगा। तो हमने पिछले हफ्ते देखा एक व्यक्ति आने वाला है और ये आएगा और मुंह के ऊपर क्या लेगा? तावा लेगा। आप अपने मुंह को थोड़ा ना संभालना शुरू कर दे, आपका मुंह को थोड़ा बचाना शुरू करो, क्योंकि वो व्यक्ति आपके मुंह के ऊपर कंट्रोल ले लेगा। वो व्यक्ति स्पिरिट भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। स्पिरिट आपके जुबान के ऊपर क्या करेगा? तावा ले लेगा, ताकि आपकी जुबान परमेश्वर की क्या करे? खिलाफ में जाए। हमने पिछले हफ्ते एक स्टोरी देखा निम्रोद के विषय में। हमने उत्पत्ति की किताब में गए और निम्रोद के विषय में हमने देखा बाइबल के अंदर पहला व्यक्ति जो वीर था, बाइबल में हमने देखा पहला व्यक्ति जो पराक्रमी शूरवीर था। हमने देखा पराक्रमी शिकार करने वाला, शिकार खेलने वाला। हमने उत्पत्ति के किताब में देखा निम्रोद जो पराक्रमी, परमेश्वर जब देखता है तो परमेश्वर बोलता है ये निम्रोद पराक्रमी है, ये निम्रोद शिकार करने वाला। जब शिकार करने की बात आती है तो हमें लगता है जानवरों की शिकार, नहीं, जानवरों की नहीं, निम्रोद जानवरों की शिकार नहीं, निम्रोद अपने समय में मनुष्य का शिकार करता था, मनुष्य को शिकार। और बाइबल कहता है कि वो पराक्रमी था, वीर था, उसके पास में पावर था। और उसी पावर बोले तो सिर्फ यही पावर नहीं, शरीर वाला पावर नहीं, दिमाग में भी वो क्या था? पावरफुल था। दिमाग में भी क्या था? पावर। अपने दिमाग से, अपने ताकत से वो लोगों का क्या करने लगा? शिकार करने लगा और लोगों के ऊपर क्या करने लगा? डोमिनियन करने लगा, लोगों के ऊपर शासन करने लगा निम्रोद। और बाइबल कहता है कि उसने अपने एक राज्य की स्थापना किया। राज्य है, इसका मतलब है वो राजा भी बन गया। बाइबल बोलता है कि निम्रोद अपने समय में ही वॉज अ ग्रेट किंग। पहला इस धरती के ऊपर अगर कोई किंग बना तो वो है निम्रोद। अगर पहला इस धरती के ऊपर कोई पराक्रमी था, ग्रेट पावर, वो था निम्रोद। अगर इस धरती के ऊपर पहला जो डोमिनियन करने वाला, हिटलर नहीं था, अगर कोई जो शासन किया, जो क्रूर लोगों के पास शासन किया, वो पहला व्यक्ति कौन था? निम्रोद था। और हमने देखा इस निम्रोद ने अपने लिए एक नगर बनाया, जिस नगर का नाम क्या रखा उसने? बेबीलोन। क्या नाम रखा? बेबीलोन के नाम का मतलब होता है कंफ्यूजन। बेबीलोन के नाम का मतलब होता है गड़बड़ी। हालेलुया। उसने नगर बना और लोगों को इकट्ठा किया। कहता है बाइबल के अंदर, हमने पिछले हफ्ते देखा कि उसने निम्रोद ने लोगों को इकट्ठा किया और परमेश्वर के खिलाफ गया। हमने देखा ये वही निम्रोद है जो परमेश्वर के खिलाफ गया। परमेश्वर ने बोला सारे पृथ्वी के ऊपर फैल जाओ, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन यही निम्रोद पृथ्वी में भरने के बजाय अपने लोगों को उकसाया और बोलता है कि हम लोग एक नगर बनाएंगे और इसी नगर में रहेंगे और पृथ्वी में हम नहीं फैलेंगे। तो वो लोगों को उकसा रहा है और वो अपना मुंह से क्या बोला कि आओ हम नगर बनाए, आओ हम नहीं फैलेंगे। यानी अपने मुंह से वो परमेश्वर का इनकार कर रहा है कि तू बोलता है फैलने, हम नहीं फैलेंगे, तू बोलता है फैलने, हम नहीं फैलेंगे, हम तो अपना राज्य बनाएंगे। हालेलुया। उसने परमेश्वर के खिलाफ गया। हालेलुया। जो सुन रहे कहेंगे हालेलुया। निम्रोद अपने जुबान का परमेश्वर के खिलाफ गया, विद्रोह किया, रिबेल किया। He was having the spirit of rebellion. रेबेल किया, बलवा किया, विरोध किया, विद्रोह किया, परमेश्वर के विद्रोह गया। वो अपने जुबान से वो परमेश्वर के खिलाफ गया। आने वाले समय में
यही निम्रोद की आत्मा अब धरती के ऊपर दिखाई देगी और हो रहा है, क्योंकि भविष्यवाणी कर दिया गया है, क्योंकि यूहन्ना ने खुद प्रकाशित वाक्य में कह दिया कि आने वाला समय में एक बड़ा बोल बोलने वाला आ रहा है। वो ऐसे मुंह को क्या करेगा जो परमेश्वर के खिलाफ हो जाएगा। यही सब चीज रिपीट होगा जो उत्पत्ति में रिपीट हुआ निम्रोद के टाइम में, वापस से ये सब चीज यहाँ पर रिपीट होने वाला है। हालेलुया। इसलिए अपने जबान को क्या करो, संभालो। और पिछले हफ्ते हमने देखा जो लोग परमेश्वर के खिलाफ गए, तब परमेश्वर एक ही भाषा थी, एक ही यूनिटी थी, इसलिए परमेश्वर ने एक भाषा को ना क्या कर दिया, अनेकों भाषा में बदल दिया, अनेकों भाषा में, और नगर बनना क्या हो गया, स्टॉप हो गया। हालेलुया। और हमने पिछले हफ्ते देखा फिर परमेश्वर ने पेंतिकोस्त के दिन में आया जो अलग अलग भाषा में थे, और वहां पर भी लोग 120 लोग थे। अब की बार एक खिलाफ नहीं कर रहे थे, अब की बार 120 लोग परमेश्वर की क्या कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। अब 120 लोग अन्य अलग अलग भाषा, लेकिन अब 120 लोगों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आई और एक भाषा वहां पर फिर से परमेश्वर ने क्या कर दिया, डाल दिया, जिसको हम बोलते हैं अन्य भाषा। हालेलुया। पहले धरती के ऊपर एक भाषा था, फिर अनेक भाषा डाल दिया, गड़बड़ी। फिर परमेश्वर ने पेंतिकोस्त के दिन में वापस से अनेकों भाषा में से परमेश्वर ने क्या कर दिया, वहां पर एक भाषा में लेकर आया, जो आज पूरे विश्वासी लोग एक भाषा बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अन्य भाषा। माई गॉड इज अ रिवर्सिंग गॉड। वो सब कुछ रिवर्स कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। हमारे मुंह के ऊपर उसने पवित्र आत्मा उंडेल दिया ताकि हम अन्य भाषा बोले, लेकिन शैतान फिर से आ रहा है, शैतान फिर से आ रहा है। परमेश्वर ने हमारे जुबान को शुद्ध कर दिया, लेकिन शैतान फिर से आ रहा है, वो हमारे मुंह को वापस से इस्तेमाल करने जा रहा है निम्रोद की तरह। इसलिए अपने मुंह का थोड़ा ना इसको लगाम लगाना और इसका ना थोड़ा देखभाल करना शुरू कर दो। हालेलुया है। यहाँ पर तो बोलेंगे जोर से हालेलुया। चलेगा। आज के शिक्षण में जाते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना, समझने की प्रयास करना। आमीन। मेरे साथ में आइएगा। हम लोग देखते हैं यहोशू की किताब में जाते हैं। यहोशू की किताब 1 अध्याय में हम लोग जाते हैं। द बुक ऑफ जोशुआ जूना करार में है, जूना करार में है। जोशुआ का किताब देखेंगे हम लोग। 6वां किताब होगा मेरे ख्याल से, 6वां किताब। हाँ, ड्यूट्रोनोमी के बाद में है ना, व्यवस्था विवरण के बाद है। और जाएंगे हम लोग यहोशू की किताब, और वहां पर हम 1 अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 7वां और 8वां वचन। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 7 and 8 वचन। हालेलुया। लेकिन उसको पढ़ने से पहले थोड़ा मैं आपको थोड़ा ध्यान को केंद्रित करवाता हूं। चैप्टर 1 को जब हम पढ़ेंगे, 1 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर 1 अध्याय के अंदर क्या लिखा गया, यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा है। मूसा मर गया, जो लीडर था, जो इजराइल को चला रहा था, वो इजराइल का लीडर मूसा मर गया। अब मूसा का जो चेला था यहोशू, वो रह गया। अब परमेश्वर यहोशू से बात कर रहा और यहोशू को बोला, यहोशू अब से तू ये कार्यभार को संभालेगा। अब तू इजराइल लोगों को वाचा की भूमि में क्या करेगा, लेकर जाएगा। अब से तू लीडर होगा, तू मेरी प्रजा को कहां लेकर जाएगा, इजराइल की भूमि में। जो मैंने मूसा से वादा किया कि जिस भूमि पर तू पांव धरेगा, जहां जहां पांव धरेगा, वो मैं तुझे क्या करूंगा, दे दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर यहोशू को बोला, यहोशू अब तू मेरे लोगों को लेकर जा, चला उनको। और फिर परमेश्वर क्या बोलते हैं, पढ़ेंगे 7वां वचन। 7वां वचन को पढ़ते हैं। सुन रहे ना कलेशिया? चलिए अपने बच्चों को भी संभालिएगा। चलिए पढ़िएगा 7वां वचन। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा।
व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन, हालेलुया। अब सुनिए, यही यहोशू को परमेश्वर ने कार्यभार दिया। सुन रहे ना, मैं पूरा महीना माउथ के ऊपर बात करने वाला हूँ, है ना, मुंह के ऊपर, उसके बाद टंग के ऊपर, फर्क समझने का बाद में, ठीक है। माउथ एंड टंग, जुबान, जीभ, पूरा महीना हम इसके ऊपर स्टडी करेंगे। बीच में गुड फ्राइडे आएगा, वो एक दिन हम गुड फ्राइडे का ले लेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे मुंह के ऊपर, ठीक है। हालेलुया। अब परमेश्वर यहोशू को बोले, यहोशू चला इन इस्राएलियों को लेकर जा वाचा की भूमि में। और फिर परमेश्वर ने बोला हियाव बांध। 7वां वचन में बोल रहे यहोशू इतना हो कि तू हियाव बांध। क्या बांध? हियाव। हियाव मतलब बी स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो, बी स्ट्रॉन्ग। और क्या बोलते हैं? हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर, बी करेजियस, हालेलुया, बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस, हालेलुया। हियाव बांध, दृढ़ होकर, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। और उससे ना तो तू दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। हे यहोशू, सबसे पहले तू हिम्मत बांध। हे यहोशू, दृढ़ हो जा। हे यहोशू, व्यवस्था जो तुझे दिया है, जो वचन तुझे दिया है मूसा, उसको करने में चौकसी करना। चौकसी का मतलब है बी केयरफुल, सावधान, बी केयरफुल, बी स्ट्रॉन्ग, बी करेजियस, बी गॉडफुल, केयरफुल। हालेलुया। 3 शब्द परमेश्वर उसको बोल रहा है, मजबूत हो जा। और जो व्यवस्था, जो मूसा ने तुझे वचन दिया है, व्यवस्था, व्यवस्था अर्थात ये जो किताब, जो इसमें लिखे गए वचन है, ये वचन तुझे दिया गया है। ये वचन को करने के लिए सावधानी, केयरफुल हो जा। हालेलुया। और जो जो करने के लिए जो तुझे दिया गया है, और उससे वचन से दाहिने ना मुड़ना और बाएं भी ना मुड़ना, दाहिने भी ना मुड़ना, बाएं भी ना मुड़ना। हालेलुया। चलिए, जो सो रहे गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया, जो सुन रहे गए हालेलुया। तो दास मूसा ने क्या सौंपा यहोशू को? व्यवस्था, वचन। और परमेश्वर बोलता है देख, वचन तुझे मिल गया, अब ये वचन से ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, ना तो इसको घटाना ना इसको बढ़ाना, ना तो इसके आगे जाना ना तो इसके पीछे जाना। यहोशू, यहोशू, जो वचन तुझे दिया गया है, दाएं और बाएं ना मुड़ना। जो वचन दिया है उसके आगे नहीं, पीछे नहीं, कुछ भी नहीं करना, ना तो घटाना ना तो बढ़ाना। जैसा तुझे वचन दिया गया है वैसा ही तू क्या करना? अपने पास में रखना और वैसा ही करना। जो जो प्रतिज्ञा दिया है वैसा ही करना, इसको घटाना, बढ़ा मत। जैसा है वैसे ही प्रचार करना, जैसे वचन है वैसे ही बोलना, जैसे वचन है वैसे ही वचन को घोषणा करना, जैसे ही वचन है वैसे ही स्वीकार करना। इसमें कोई घटाव, बढ़ाव, चढ़ाव, ऊपर नीचे कुछ नहीं करना। जैसे तुझे दिया गया है, ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाएं मुड़ना, जैसा है वैसे ही वचन को बोलना, प्रचार करना और घोषणा करना। हालेलुया।
है यहाँ पर? समझ रहे? समझना, ये वचन पास्टर्स लोगों के लिए है, लेकिन परमेश्वर आप लोगों के लिए आया ताकि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि इसी के अंदर सारा मुंह का शब्द आया है। मैं पूरा कॉन्कॉर्डेंस बाइबल्स को पढ़ता हूँ। कॉन्कॉर्डेंस बाइबल्स को जब मैं पढ़ता हूँ तो जहां जहां माउथ करके आया बाइबल में, मैं ढूंढता हूँ कहाँ पर माउथ शब्द आया है, मुंह शब्द आया। तो इसमें भी आया है मुंह शब्द, इसमें आया है बहुत सारे। अभी वचन में आपको खोलता हूँ कहाँ मुंह शब्द आया, और वो वचन को मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। अब परमेश्वर ने बोला ना तो मुड़ना दाहिने नहीं बाएं। इसका मतलब है कि घटाना नहीं, बढ़ाना नहीं, जैसा है वचन वैसे ही बोलना, प्रचार करना और घोषणा करना। लेकिन हम मसीह लोग क्या करते हैं, है ना, आज मसीह लोग क्या करते हैं, वचन को इतना घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वचन के हेरा फेरी कर रहे हैं, वचन के दाहिने हो जा रहे, वचन के बाएं हो जा रहे। जैसा वचन है वैसा घोषणा नहीं करते, बोलते नहीं, स्वीकार नहीं करते, सब घटा रहे, बढ़ा रहे हैं। एक वचन में आपको बोलता, उदाहरण के तौर पर एक वचन को हम लेंगे और उसके ऊपर स्टडी करेंगे। देखो कैसे वचन को घुमाते हैं और ना आगे पीछे बढ़ाते हैं। मेरे साथ में रोमियो की किताब में आते हैं, मेरे साथ में रोमियो की किताब 6वां अध्याय और 14वें वचन की ओर गौर करते हैं। क्या लिखा गया? द बुक ऑफ रोमन्स, न्यू टेस्टमेंट, नया करार, 6वां अध्याय और 14 वचन, 6 chapter 14 verse, the book of Romans, New Testament, पेज नंबर 214, पेज नंबर 214 है। पढ़ेंगे 6वां अध्याय 14 वचन। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। क्या लिखा है? तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। बोलिए, पाप की प्रभुता नहीं होगी। प्रभुता का मतलब हाँ क्या? इंग्लिश में लिखा है sin shall not rule over you, sin shall not master on you। sin आपके ऊपर क्या है? पाप तेरे ऊपर क्या नहीं कर सकती? शासन नहीं कर सकती, राज्य नहीं कर सकती, रूल नहीं कर सकती। सिन, पाप तेरा स्वामी नहीं बन सकता, मालिक नहीं बन सकता। और ये वचन किसने? ये प्रॉमिस है, परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा दिया है, ये वचन है, ये वचन दिया है कि पाप प्रभुता नहीं होगी तेरे पर। अब क्या नहीं होगा? पाप हमारे ऊपर क्या नहीं होगा? हावी नहीं होगा। प्रभु राज्य नहीं कर पाएगा, शासन नहीं कर पाएगा, रूल नहीं कर पाएगा हमारे ऊपर। अब मुझे पता है सब पाप से हम ना, प्रभु बता प्रभुत्व नहीं कर पाएगा पाप, यानी पाप तेरे ऊपर राज्य नहीं कर पाएगा। तो क्या सब पाप से हम बच जाएंगे? हालेलुया। अब देखो कैसे घटाएंगे लोग यहाँ पर। सुनो, सिर्फ समझो, सुनो मेरी बात को सिर्फ। परमेश्वर ने बोला पाप प्रभुता नहीं करेगा, और हम सब ने बोला प्रभु तेरा वचन कहता है, प्रभु तेरा वचन कहता है पाप मेरे ऊपर प्रभु नहीं करेगा, प्रभुत्व नहीं करेगा, पाप मुझ पर। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर है ना, कुछ लोग ये वचन को घटा देते, बोलते हैं पास्टर सब पाप, लेकिन कुछ पाप है वो तो राज्य करेगा ना। जैसे चिंता नहीं करना क्या है? चिंता करना क्या है? पाप है। चिंता करना क्या है? अब मुझे बताओ, आप चिंता करते कि नहीं? अभी वो तो तुम्हारे पास सर पे चढ़ पे बैठा है। अभी कुछ लोग बोलेंगे, अब मैं जब बोलता हूं ना किसी को, अरे पाप तेरे ऊपर राज नहीं करेगा, जब पाप की बात कर रहा हूं तो सब पाप। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर कुछ पाप राज करता है, चिंता है, झूठ है, व्यभिचार है, और यहाँ पर ना घटा देते हैं। देख रहे कैसे घटा रहे? जब प्रभु ने बोल दिया ना पाप, तो सब पाप तेरे ऊपर क्या होगा? राज्य नहीं करेगा। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया? घटा दिया, और बोलते थोड़ा राज्य करेगा और थोड़ा नहीं करेगा, थोड़ा राज्य करेगा, थोड़ा घटा दिया ना वहां पर तुमने वचन को। और दूसरे एक और व्यक्ति लोग हैं,
परमेश्वर ने बोला ना तो बाय, बाय का मतलब है घटा मत, ना तो दाय, दाय का मतलब है जोड़ मत, आगे मत बढ़ा। और कुछ लोग इतने हैं कि ये वचन को पढ़कर क्या बोलते हैं, वो और महारथी लोग हैं। वो लोग बोलते हैं कि अब पाप तो हमारे ऊपर कुछ नहीं, पाप नहीं, अब पाप नहीं, अभी हम यीशु के जैसे हो गए। कैसे हो गए? यीशु के जैसे। We have become fully like Christ like। अब पाप हमारे ऊपर है ही नहीं, हम तो पूरी रीति से क्या हो गए, यीशु के जैसे बन गए हम। हालेलुया। है या बात? है या बात? कुछ लोग बढ़ चढ़कर बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अब पाप है ना, अब पाप यानी पाप है ही नहीं हमारे अंदर अभी। भैया तेरे अंदर पाप नहीं है करके ऐसा बोली मत तू। हालेलुया। तू पूरी रीति से यीशु नहीं बन पाया अभी तक, और हम जिंदगी भर बन भी नहीं पाएंगे पूरी तरह से। समझा? मैं दो बात बता रहा हूं, कुछ लोग उसको घटाते हैं और कुछ लोग उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि हम एकदम यीशु के जैसे बन गए, हो गए। पाप अभी नहीं है, पाप हमारे पर आता ही नहीं, अभी कुछ नहीं राज करता। कुछ लोग ऐसी तरह के लोग हैं और एक बिंदास रहते, बोलते हैं कि अभी हम यीशु के जैसा बन गए। हम यीशु के जैसा कभी नहीं बन पाएंगे, कितना भी जन्म ले लो, यीशु के जैसा नहीं बन पाएंगे। यीशु के बनने कब बनेंगे वो भी मैं वचन से प्रूव करता हूं। यीशु के जैसे यहाँ पर कोई नहीं बन पाएगा, और कब बनेगा वो भी वचन देता हूं मैं आपको। चलिए मेरे साथ में पहला यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना की किताब 3रा अध्याय और 2रा वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया? द बुक ऑफ 1 जॉन, न्यू टेस्टामेंट में है। 1 जॉन, पहला यूहन्ना और 3रा अध्याय और दूसरा वचन को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया? हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ, अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम और क्या कुछ होंगे, अभी तक प्रकट नहीं हुआ। इतना जानते हैं कि इतना जानते हैं जब वह प्रकट होगा, जब वह प्रकट होगा। कब? जब वह प्रकट होगा, when he will return, जब यीशु मसीह रिटर्न आएगा, प्रकट होगा, तो हम उसके समान होंगे। तो हम उसके समान होंगे, तो हम उसके समान होंगे। उसके समान, क्राइस्ट लाइक, यीशु के समान हम नहीं बन सकते जब तक वो प्रकट ना हो ले। जब वो प्रकट होगा तो लिखा है तो हम उसके समान क्या होंगे, होंगे। तो कुछ लोग है ना, बढ़ चढ़कर लोग हैं, बढ़ाने वाले लोग हैं, बोलते हैं कि अभी हम तो पूरी रीति से यीशु के जैसा हो गया। ना बेटा, ना तो तू यीशु के जैसा हुआ, और ना तो तू बोल सकता है कि सब पाप है ना, कि कुछ पाप मेरे ऊपर राज ही करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमको क्या करना है सुनिए, हम यीशु के जैसा नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। चलिए जो है सुने कहे हालेलुया, जो सुन रहे कहे हालेलुया। उत्तर देना, मैं फाड़ रहा हूँ गला, मेरे गले खुल रहे लेकिन। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु के जैसा हम नहीं बन सकते ये वचन के हिसाब से। तो ये वचन क्या बोल रहा है? ये वचन जो पाप तेरे ऊपर राज्य नहीं करेगी, ये वचन क्या बोल रहा है? ये वचन मेरे को सीधे सीधे बता रहा है कि तू जो कॉन्शियस, जो पाप है, उस पाप के ऊपर मैं क्या होऊंगा, विक्ट्री होऊंगा। क्या होऊंगा? विक्ट्री होता जाऊंगा, विक्ट्री, विजय होता जाऊंगा, विक्ट्री होते जाऊंगा, विजय होता जाऊंगा। लेकिन विजय होता 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 जब वो प्रकट होगा तब मैं क्या बन जाऊंगा, यीशु के समान क्या होगा, तब मैं क्या होऊंगा, उसके समान बनूंगा। लेकिन अभी पाप के ऊपर मैं क्या होऊंगा, प्रभुत्व नहीं करेगा। इसका मतलब है पाप मेरे ऊपर राज नहीं करेगी, बल्कि पाप को मैं क्या करूंगा, दबाऊंगा नीचे। मैं उसके ऊपर विक्ट्री होऊंगा, मैं उसके ऊपर विजय होगा। मैं जो भी छोटे छोटे पाप, बड़े पाप है, मैं उसके ऊपर विजय होता जाऊंगा, होता जाऊंगा, होता जाऊंगा, होता जाऊंगा। और एक दिन जब यीशु प्रकट होगा तब मैं क्या हो जाऊंगा, उसके समान में क्या हो जाऊंगा, बन जाऊंगा। तो कहीं पर भी इस पाप को, इस वचन को घटाओ मत। जैसा है वैसा ही वचन को क्या करो, प्रचार करना है, ना घटाना बढ़ाना, कहीं पर भी कुछ नहीं
करना है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। जब यीशु प्रकट होगा, हम यीशु के समान होगा। ये ठीक उसी तरह है। अब सुनिए, मुझे बताइए, इजराइल लोग कनान की भूमि को क्या तुरंत प्राप्त कर लिए? क्या इजरायली लोग ने वाचा की भूमि को तुरंत प्राप्त कर लिया, कब्जा कर लिया? नहीं, तुरंत कब्जा नहीं कर लिया। धीरे धीरे कनान की भूमि को धीरे धीरे क्या हुआ? विक्ट्री पाते गए, विजयता पाते गए, विजय होते गए। और एक दिन उन लोगों ने पूरे इजराइल की भूमि को, और आज भी पूरा प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि भविष्यवाणी है परात महानद तक का, लबानोन का। इसलिए गाजा की जो लड़ाई हो रही है, ये सब कुछ भविष्यवाणी पूरी हो रही है, जो कैप्चर हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ पर इजराइल लोग भी धीरे वो कब्जा कर पाए। ये ठीक उसी तरह हम यीशु के जैसा तुरंत नहीं बनेंगे। यीशु के जैसा बनने के लिए हम धीरे धीरे विक्ट्री, विजय, पाप के ऊपर विजय होते जाएंगे, और फिर हम जाकर क्या देखेंगे कि हम यीशु के समान, क्या उसके प्रकट होने तक हम यीशु के समान क्या हो गए, बन पाए। हालेलुया। ये ठीक उसी तरह है। सिर्फ सुनिए, मैं मुंह के ऊपर आ रहा हूं, कनेक्ट करूंगा, जोड़ूंगा। इसे ठीक उसी तरह है जैसे एक पहाड़ के ऊपर चढ़ना, क्या होना, चढ़ना। पहाड़ माउंटेन है, पहाड़ की चोटी पर मुझे चढ़ना है, और मैं कहां पर हूं? पहाड़ के नीचे। कहां पर है? पहाड़ के नीचे। अब मुझे बताओ, पहाड़ के ऊपर जाने के लिए कैसा चढ़ना पड़ेगा, कैसा जाना पड़ेगा पहाड़ के ऊपर जाने के लिए? हाँ, कैसे? घूम के, मतलब चलते हुए। हाँ ना, नीचे से शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर टॉप पर क्या होगा। क्या तुरंत इधर से नीचे से जंप मारे और ऊपर पहुंच गए? ये ठीक उसी तरह है। हम यीशु के समान नहीं बन सकते। पाप के ऊपर हम धीरे धीरे क्या हो रहा है, पाप हम पर प्रभुत्व नहीं होगा, पाप नहीं, लेकिन हम पाप के ऊपर विजय होते जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे, और वो टॉप क्या है? वो टॉप दर्शाता है कि वो यीशु मसीह के जैसा है, और यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए हमको यहाँ से शुरू करना होगा, धीरे धीरे, और एक दिन हम वहां पर क्या होंगे, पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन जाकर हम वहां पर क्या होंगे, पहुंचेंगे। वो क्राइस्ट जैसा, वो यीशु के समान क्या होंगे, हम बनेंगे। लेकिन कुछ लोग सुनिए, परमेश्वर का वचन बोलता है, कुछ लोग पहाड़ के नीचे ही रह गए। बोलते हैं कि ब्रदर, हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे, कितना बड़ा पहाड़ है, नहीं चढ़ पाएंगे, और नीचे ही खड़े रहते हैं और देखते रहते हैं। कभी चढ़ने के प्रयास नहीं करते हैं, और चढ़ेंगे नहीं तो कैसे आप ऊपर वो टॉप तक पहुंचोगे? सिर्फ पहाड़ के नीचे ही खड़े हैं। हम यीशु मसीह में जब आए, नए हमारा उद्धार हो गया। ये जो पहाड़ के नीचे है ना, ये उद्धार को दिखाता है। पहाड़ के नीचे हमारा जस्ट उद्धार हुआ है, अभी हमको टॉप तक पहुंचना है, वो मसीह के जैसा बनना है। और जब हमारा उद्धार हो गया, हम पहाड़ के नीचे हैं, और उद्धार हो गया तो क्या सारे पाप निकल गए? क्या हम पूरी रीति से मुक्त हो गए? नहीं, अभी भी हमको पाप के ऊपर क्या हो रहा है, हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, विजय हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उद्धार प्राप्त कर वो पहाड़ के नीचे ही रह गए, और अपने पाप के ऊपर विजय नहीं हो रहे। विजय होने का मतलब है चढ़ रहे नहीं है पहाड़ पर। धीरे धीरे हमको क्या करना है, धीरे धीरे हमको पाप के ऊपर क्या होना है, विजय। पहाड़ के नीचे खड़े मत रहो, आओ ऊपर। वो यीशु के समान हमको बनना है, क्राइस्ट लाइक हमको बनना है। और वो कैसे होगा? जब हम धीरे धीरे पाप के ऊपर क्या होते जाएंगे, विजय होते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यह है मेरा परमेश्वर का वचन।
ये है परमेश्वर का वचन। जैसा है वचन, ये वचन को वैसा ही ले और वैसा ही प्रचार करें और वैसा ही घोषणा करना। अब आइएगा यहोशू को क्या बोलता है परमेश्वर आगे। यहोशू को 1 अध्याय में 8वें वचन में क्या बोलता है, यहां से हम माउथ के ऊपर थोड़ा से बात करेंगे, यहां पर हम थोड़ा मुंह के ऊपर बात करेंगे। चलिए यहोशू 1 अध्याय 8वां वचन को पढ़िएगा। व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, कभी ना उतरने पाए। यहोशू, ये जो वचन तुझे दिया है, जैसा वचन है वो वैसे ही वचन लेना। ये वचन को ना आगे ना पीछे कुछ नहीं करना। ये वचन तुझे दिया गया और तेरे चित्त से कभी नहीं उतरने पाए। बोली चित्त से नहीं उतरना है, बोलिए चित्त से नहीं उतरना। पड़ोसी को बोलो चित्त से मत उतार। अब चित्त का मतलब क्या? हाँ हाँ, ध्यान ध्यान। और कोई उत्तर? तेरे चित्त से ना उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इसी पर तू रात दिन क्या करना, ध्यान। चित्त का क्या मतलब है? बट आई ऑलवेज प्रीफर टू रीड इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में प्रीफर करता हूँ। वहां पर लिखा दिस गॉड्स वर्ड शुड नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। क्या लिखा है? इट शुड नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल में, ESV बाइबल में। आप पूरे वर्जन में जाओ, क्योंकि मैंने पूरा उधर स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, वो जाकर अलग अलग वर्जन उधर लिखा है इट शुड नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। तेरे मुंह से परमेश्वर का वचन यहोशू नहीं निकल, अपना दूर नहीं हटना चाहिए। चित्त से नहीं जाना, यानी तेरे मुंह से हटना नहीं चाहिए। इसका मतलब है परमेश्वर का वचन तेरे मुंह के अंदर रहना ही चाहिए। यहोशू, हालेलुया, है आबाद। हे यहोशू, ये वचन तुझे दिया गया है और ये वचन तेरे मुंह से हटने ना पाए। ये वचन तेरे मुंह के अंदर होना चाहिए। इट शुड नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। तेरे मुंह के अंदर ये वचन होना ही चाहिए। अब मुझे बताओ, हालेलुया, यही वचन तेरे अंदर होना है, यही वचन तुझे प्रचार करना है। जैसा वचन दिया है, हालेलुया, जैसा वचन दिया है यही वचन को प्रचार करना। जैसे तुझे वचन दिया है यही वचन को अंगीकार करना। जैसा तुझे प्रतिज्ञा का यह वचन दिया, वही प्रतिज्ञा को अंगीकार करना। ना तो आगे ना तो पीछे, जो तुझे वचन दिया है वही वचन की घोषणा करना है यहाँ पर। लेकिन कलीसिया लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप बच्चे लोग के ऊपर ध्यान मत दो, यहाँ पर देखो, है ना, क्योंकि मिस कर जाओगे। हम इतना स्टडी कर आते हैं इसके ऊपर। हालेलुया। ये आज ही मैंने तैयार किया मैसेज, आज ही सुबह से बैठा। पूरे हफ्ते भर मेरे को टाइम नहीं मिला वचन तैयार करने के लिए। पूरे हफ्ते भर मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं संडे का मैसेज तैयार कर पाऊं। आज जाकर पूरा दिन बैठा, तब परमेश्वर मेरे दिमाग को खोलता गया और बात करते गया। लिखा इट शुड नॉट डिपार्ट, मतलब तेरे मुंह से परमेश्वर का वचन यहोशू इस्राएल को लेकर जाने तक ये वचन हटना नहीं है। जैसा ये प्रतिज्ञा का वचन है, प्रतिज्ञा तेरे अंदर रहना चाहिए। वचन जो प्रॉमिस वर्ड है अंदर रहना है, और यही प्रॉमिस वर्ड तेरे मुंह से निकलना भी चाहिए। जो वचन है वही वचन निकलना भी है, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। जैसा लिखा गया है वचन, वही वचन तेरे मुंह से निकलना है। लेकिन आज विश्वासी लोग ना कुछ भी प्रचार प्रार्थना करते हैं, कुछ भी वचन लेकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु मुझे कार दे दे, ये प्रतिज्ञा दिया परमेश्वर ने, ये प्रतिज्ञा दिया। प्रभु मुझे घर दे, ये अंगीकार करते हैं तुम लोग। बाइबल में मैंने पूरा खंगोला है, बाइबल को कितने बार पढ़ा है। प्रभु ने कहीं पर भी नहीं लिखा, प्रॉमिस नहीं किया कि मैं तुझे घर दे रहा हूं। कहीं पर भी प्रतिज्ञा का वचन नहीं है। देयर इज नो प्रॉमिस वर्ड दैट आई एम गिविंग यू ए कार, आई एम गिविंग यू अ वीजा। हालेलुया। आजकल जैसे वीजा 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 वीजा, हालेलुया, निकाल दो भैया, स्टडी है मेरा,
अगर तुम निकाल के दिखाओ ना, प्रचार करना बंद कर दूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि स्टडी है मेरा, आज नहीं, 20 साल से मेरी स्टडी है। हालेलुया। देयर इज नो, अब आप बोलोगे ब्रदर परमेश्वर की राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, बाकी सब पीछे आ जाएगी। अब बाकी सब पीछे का क्या मतलब है ना? रोटी, कपड़ा, मकान, घर, है ना? उधर बोलता है ना, किसी भी बात की चिंता मत कर, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, सब पीछे आ जाएगा। देखो प्रभु ने बोला है ना, रोटी आएगा, लेकिन उसका आगे का वचन पढ़ा क्या? परमेश्वर के राज्य और इसके धर्म की क्या कर, वो उधर टिक जा तो अच्छा है थोड़ा से, वो बात की बात है वो। हालांकि चलो उसी पर ही मैं बात करूंगा थोड़ा। तो प्रभु यहाँ पर क्या बोल रहा है? हे यहोशू, ये वचन जो तुझे मूसा ने सौंपा है, ये प्रतिज्ञा का वचन है, ये तेरे अंदर होना चाहिए। यही प्रतिज्ञा का वचन को, प्रॉमिस को घोषणा करना, यही प्रतिज्ञा के वचन तेरे मुंह से हटना नहीं चाहिए। यही प्रतिज्ञा के वचन को क्या करना? निकालना। You should confess, you should confess from your mouth the promised word। लेकिन आज हम लोग क्या कन्फेस कर रहे हैं, क्या अंगीकार कर रहे हैं? आज हम लोग बोलते हैं प्रभु, है ना, वचन कहता है सब कुछ पीछे आ जाएगा। मैं आई कन्फेस that I will get a car। मैं कन्फेस करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे कार मिलेगा। मैं अंगीकार करता हूँ कि मुझे घर मिलेगा। मैं अंगीकार करती हूँ कि मुझे सोना मिलेगा। ये सब, ये वचन नहीं है बेटा, ये वचन आप मुंह से बोल ही नहीं रहे हो। यहोशू ये सब नहीं बोला, मेरा यीशु भी ये सब नहीं बोला। प्रूफ करता हूं आपको, है ना, आपके मुंह से क्या निकलना चाहिए। इट शुड नॉट डिपार्ट, मुंह से हटना नहीं चाहिए। इसका मतलब है तेरे मुंह में और तेरे मन में होना चाहिए। अंदर जो मन में है वही तेरे मुंह पर आएगा। आइएगा, चलो कहां पर लिखा है? मत्ती 12 अध्याय में आते हैं। मत्ती 12 अध्याय में आते हैं, क्या लिखा गया है? मत्ती 12 अध्याय, मैथ्यू और 12 चैप्टर, मैथ्यू 12 अध्याय और 34 वचन को हम पढ़ते हैं और 35 वचन। चलो है ना, 35 वचन को पढ़े, 35 को पढ़िएगा। 34 मैथ्यू 12, 12, 34 एंड 35। हे सांप के बच्चों, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर। एक मिनट, अगर मैं आपको बोलूं सांप के बच्चों तो आएंगे चर्च में? पास्टर सांप का बच्चा बोलता है मेरे को। मेरा यीशु किसको बोलता है? यीशु, यूहन्ना, ये सब लोग। यीशु भी बोला है वचन में, हे कुरौती, हालेलुया, है यहाँ पर। यीशु को परवाह नहीं पड़ती, तू आज चर्च में या मत आ, तेरा हरकत ही वैसा है, डस मारने वाला। हालेलुया। इधर लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो। कैसे अच्छी बातें निकलती है भैया? बुरा है तू, कैसे अच्छी बातें निकल लेता है? क्योंकि जो मन में भरा है, जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। वही क्या होता है? बोले जो मन में भरा है वही मुंह पे आता है। यहोशू को क्या बोला? वचन को क्या कर, तेरे मुंह में रहना चाहिए, यही वचन हटना नहीं चाहिए। और यहोशू के मुंह से क्या निकलना चाहिए? वचन। और वचन कहाँ रहेगा? जो मन में है वही तो मुंह पर आएगा। पहले मन में आना है, फिर मुंह से, मन से क्या होगा? हृदय से क्या निकलेगा? ये क्या निकलेगा? मुंह से क्या निकलेगा? वचन निकलेगा। हालेलुया। सुनिएगा, परमेश्वर बार बार यहोशू को बोल रहा है, तेरे मुंह से वचन निकलना चाहिए। लेकिन हमने अपने मन में क्या भरकर रखा है? हमने हमारे मन में क्या भरकर रखा है? और क्या निकलता है हमारे मुंह से? हमारे मन में तो हमने कार का ख्वाहिश बनाकर रखा है, मन में कार मिलेगा। हमारे मन में तो एक ही ख्वाहिश भरकर रखा है, बड़ा घर मिलेगा। हमारे मन में तो एक ही हम भरकर रखे हैं, लॉटरी का टिकट लग जाएगा। एक लेडीज आई मेरे पास में और बोलती है, ब्रदर मेरा लॉटरी का टिकट के लिए प्रार्थना करो ना।
क्या करूं मैं? खुश रखने के लिए कर दिया, क्या करे? उसका भरोसा किधर है? उसका मन में क्या भरा है? लॉटरी। उसके मन में क्या है? घर। उसके मन में क्या है? सोना। और वो अंगीकार भी करती है तो इसके मुंह से क्या निकलता है? वचन नहीं निकलता। ये वचन ही है। सुनो, लेकिन यीशु के नाम से मैं घर मांगती हूँ, यीशु के नाम से मैं ये कार मांगती हूँ, यीशु के नाम से ये मांगती हूँ। मैं क्या भर कर रखा है? शैतान है ना, आपको बेवकूफ बना रहा है, मूर्ख बना रहा है। शैतान आपको मूर्ख बना रहा है। शैतान आपको सिर्फ बहका दिया है, फुसला दिया है। आपको जो प्रार्थना करना है वो नहीं करवाने दे रहा है। आपको वचन, प्रॉमिस वर्ड, जो प्रॉमिस, प्रतिज्ञा का जो वचन है, वो प्रतिज्ञा का वचन को बोलना है। और हम लोग उल्टा ही कुछ बोल रहे हैं। जो हमने नई प्रार्थना करना है वो हम बोलते हैं, लेकिन जो प्रतिज्ञा, परमेश्वर प्रतिज्ञा का परमेश्वर है। अगर उसके प्रतिज्ञा का वचन को लेकर बोलोगे, घोषणा करोगे, उसकी प्रतिज्ञा अगर अंदर भरी है और प्रतिज्ञा को लेकर प्रार्थना करोगे, जैसे अभी हमने देखा प्रभु ने प्रतिज्ञा दिया है, पाप तेरे ऊपर राज्य नहीं करेगा। मैंने ये बोलना चाहिए, प्रभु तेरा वचन कहता है पाप मुझ पर प्रभुत्व ना करेगी, ये तेरा प्रतिज्ञा है और होने दे। तब परमेश्वर भी सुनता है, हाँ मैंने प्रतिज्ञा दिया है और ऐसा ही होने दे। लेकिन मैं क्या बचा और मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं? मेरे अंदर क्या भरा है? प्रभु को बता, हाँ घर दे। प्रभु बोलता है मैंने तो कभी ऐसा प्रतिज्ञा नहीं किया था, मैंने तो कुछ ऐसा प्रतिज्ञा नहीं किया है, मेरे तो प्रतिज्ञा है ही नहीं, इसके अंदर वचन ही नहीं है। और तू प्रतिज्ञा कौन सा वचन लेकर प्रार्थना कर रहा? तू कहाँ है तेरी? मेरे तो कोई प्रतिज्ञा इसमें नहीं है। और हम वैसा, यही शैतान है ना, आज आपको मटेरियल थिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ पैसों के पीछे बरकला कर रखा है। सिर्फ पैसों के पीछे जो एक्चुअल चीज प्रार्थना करना है वो हम नहीं कर रहे हैं। बोले हालेलुया। जो एक्चुअल है ना वो नहीं कर रहे हैं। जो एक्चुअल है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग मनी, इंस्टेड ऑफ दैट, है ना, कार, हाउस, सोना, चांदी, आई शुड हैव प्रेड, लॉर्ड मैंने प्रार्थना करना चाहता बचाए उसके। मैंने ये की प्रार्थना करना चाहता कि प्रभु मेरे ऊपर पाप, मुझे पाप से विजय होना है। प्रभु मुझे पाप के ऊपर विजय होना है। प्रभु मैं जब भी पैसों को देखता है मेरे अंदर लालच आता है, लालसा आता है। प्रभु तेरा प्रतिज्ञा कहता है कि ये पाप, ये जो लालसा है ये पाप है, अभिलाषा पाप है और पाप मेरे ऊपर राज्य ना करेगी। प्रभु मैं पैसों की लालसा में गिर गया हूं, पैसों की पाप में गिर गया हूं, मुझे इस पाप के ऊपर विजय दिला। ये प्रार्थना करना चाहता। हम लोग तो है ना ये सारी चीज तो मानते ही नहीं है। अपने पापों के ऊपर विजय के लिए कुछ प्रार्थना तो करते ही नहीं है कि प्रभु मेरा मन पैसों के ऊपर है, प्रभु मेरी आंखें गंदी गंदी चीज पर लगी पड़ी है। आइए भजन संहिता 119 अध्याय को पढ़ते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय 37 वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया वहां पर? क्या लिखा गया वहां पर? भजन संहिता 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय 37 पढ़ो। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। क्या लिखा है? मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं से फेर दे परमेश्वर। क्या हम ये प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी आंखें, आई हैव ए लस्ट इन माई आईज। मैं जब भी लड़कियों महिलाओं को देखता हूं उसके स्तन तक मेरी आंखें जाती है परमेश्वर। क्या मुझे आप ऐसा बनाओगे कि मैं स्तन का इधर तक ही देखूं? मैं क्या हमने ऐसी प्रार्थना की है? कौन सी प्रार्थना करते हम लोग? क्या वचन भरा है अंदर? कौन सी प्रतिज्ञा? एक प्रतिज्ञा मैंने आपको दिया, पाप तेरे ऊपर प्रभुत्व नहीं करेगा। क्या ये प्रार्थना कर रहे हैं? हमने एक प्रतिज्ञा को लेकर, वचन को लेकर प्रार्थना करना है, वही वचन वहां पर कार्यान्वित होता है। अर्थ अगर
दूसरा फिजूल का कुछ करोगे वो प्रार्थना नहीं होता है वहां पर। यही तो यहोशू को परमेश्वर बोल रहा है कि तेरे मुंह से नहीं, मुंह के जो मन में भरा है भरो आज के बाद प्रतिज्ञा के वचन और वही निकालो अंदर से, है ना। बाकी फिजूल शैतान ने तुम्हारे मन में फिजूल डालकर रख दिया है, वो लेकर मत प्रार्थना करो। प्रतिज्ञा के वचन को लेकर क्या करे? प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने कितने चर्चेस में कई ऐसे पास्टर्स है, सुनिए मैं किसी पास्टर्स के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, उठा नहीं रहा। मैं जजमेंट करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं न्याय नहीं कर सकता, न्याय वो करेगा। आज कितने ऐसे पास्टर है सिर्फ एक ही कन्फेस करते हैं, एक ही अंगीकार करते हैं, घर सोना चांदी, ये पैसा 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 पैसा, ये एक ही उनके मुंह से निकलता है। इवन चर्च में भी लोगों को एक ही प्रार्थना सिखा रहे हैं, मांगो पैसा मांगो पैसा मांगो। कुछ लोग बिजनेस मीटिंग चालू करते हैं, कुछ पास्टर्स लोग ने बिजनेस मीटिंग चालू किया, मैंने भी एक टाइम चालू किया था, लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, बेटा बंद कर, तेरे अंदर स्वार्थ है, तू पैसों का लालच कर रहा है, इसीलिए तूने बिजनेस मीटिंग चालू किया। तू तो सिर्फ लोगों को यहाँ पर लाकर बिजनेस का मीटिंग देकर एक्चुअली पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है, तू बंद कर आ जाए। और सच में मेरे अंदर थोड़ा सा स्वार्थ आ गया था, मुझे लगा कि मैं बिजनेस मीटिंग चालू कर लोगों के दशमांश को मैं बटोरूंगा। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने बात किया, दो ही मैसेज शेयर कर दो ही मैसेज प्रचार कर उसके बाद मैंने मैसेज बंद कर दिया। मैंने कहा प्रभु ये मेरे अंदर पाप है, पैसों की लालच, ये मेरे अंदर पाप था। टू बी फ्रैंकली से सच्चाई बता रहा, आया था थोड़े दिन के लिए मेरे अंदर में भी लालसा। ये लड़का पैसों को नीचे रखता है, पैसों को सर पर लेकर नहीं चलता, लेकिन कुछ क्षण के लिए शैतान ने मेरे अंदर ऐसे डाल दिया कि मैंने वो बिजनेस मीटिंग चालू किया वहां पर। आज मैं कई पास्टर्स को देखता हूँ कुछ बिजनेस मीटिंग, और निश्चय उनको देखता हूँ मैं, क्या क्या बोलते हैं वो प्रचार करते वक्त, वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच में पड़ गए हैं। कहीं पर भी अपने चर्च के अंदर ये प्रार्थना नहीं करते कि प्रभु है ना पाप के ऊपर विजय दिला, प्रभु है ना। और चर्च के लोग भी वही प्रार्थना करते हैं, वही अंगीकार कर रहे, सोना चांदी वीजा लॉटरी, यही। अगर पास्टर ने सही प्रार्थना किया होता तो चर्च के लोग ने भी सही मांगते कि परमेश्वर हमें जरूरत है इस चीज की। मैं ऐसे पास्टर का कभी पीछा नहीं करूंगा जो पैसों का लालची है। पैसे वाला पास्टर कभी भी चर्च को खड़ा नहीं कर सकता। नो पास्टर्स कैन, है ना, एस्टैब्लिश अ चर्च। जिसके अंदर लालच भरा है वो पास्टर कभी भी चर्च को खड़ा नहीं कर सकता, निर्माण नहीं कर सकता। हालेलुया। जो पास्टर गॉडली चीज के लिए, हेवनली चीज, स्पिरिचुअल चीज के लिए वैल्यू रखता है, जो आदमिक चीज के लिए वैल्यू है, वही व्यक्ति चर्च को स्थापना करता है यहाँ पर, है यहाँ पर, है यहाँ पर। बोले जोर से हालेलुया। जो सोए गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया, चलो बच्चे लोग कहे हालेलुया, बूढ़े लोग कहे हालेलुया, जवान लोग कहे हालेलुया। वापस से जवान लोग, सब लोग जवान है बेटा, एक साथ में बोल दो। ये थोड़ा दम लगता है मेरे को भी एनर्जी मिलता है। हालेलुया। हमारे चर्च के लोग वर्शिप चालू होने से पहले चाय लेकर करते हैं, उनको एनर्जी मिलता है चाय से, लेकिन हमको एनर्जी मिलता है तुम्हारे चिल्लाने से। हालेलुया। जितना चिल्लाओगे हम उतना प्रचार करेंगे। हालेलुया। ये है आपके जुबान से, ये निकलना चाहिए, आपके जुबान से यही निकल रहा है। आप सुनिए, जो व्यक्ति गॉडली हेवनली चीज को, है ना, परमेश्वर से ये प्रार्थना करना है, ये प्रतिज्ञा हमारे, लेकिन मन में क्या भर कर रखा है रे बेटा, क्या भर कर रखा है, क्या निकलता है? जब भी देखो ये एक ही चीज निकलता है। हालेलुया। है यहाँ पर चलेगा। आगे का वचन क्या कहता है? यहोशू, मुझे आगे कंटिन्यू करने का है ना। यहोशू 1 अध्याय
हाँ 10 मिनट दीजिएगा, 7:30 बजे खत्म करते हैं। हमारी सभा 7:30 बजे तक रहती है, 8 बजे तक खत्म हो जाता है, 7:30 बजे तक प्रचार रहता है। चलिए 1 अध्याय के 8वां वचन को वापस से पढ़िएगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से यही वचन को अंदर रख और अपने मुंह से जब अंगीकार करता है, और ऐसा ही चौकसी, बी केयरफुल, जब ऐसे ही करता है, हाँ, तो ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। हालेलुया। ठीक है, स्टॉप करेगा। मेरे प्यारो, आप मुझे बताइए, यीशु ने अपने मन में क्या भरकर रखा था? यीशु को कभी देखा मांगते हुए? कुछ क्या मांगा उसने? अपने मन में क्या भरा था यीशु ने? कभी यीशु का प्रार्थना देखा? उसने क्या लेकर प्रार्थना किया? उसके मन में क्या भरा था? उसने क्या स्टोर करके रखा था अपने अंदर? हम सभी को मालूम है, मत्ती का 4था अध्याय, सभी को मालूम है 4था अध्याय, जहां पर शैतान ने परीक्षा किया यीशु का। 3 बार उसकी क्या हुई? परीक्षा हुई। और यीशु के सामने शैतान परीक्षा लेकर आया, लेकिन यीशु ने अपने मन में से, अपने जुबान से क्या निकाला? क्या निकाला? 3 बार उसने क्या निकाला? जुबान से वचन। वचन, प्रतिज्ञा का वचन। वो कोई है ना, यहां वहां का कुछ नहीं, जैसे आज के पास्टर्स लोग सिखाते हैं, कुछ भी लो, प्रार्थना करो, कुछ भी मांगो, सुन लेगा ना। कुछ ना सुनेगा, जो वचन में लिखा है वही सुनेगा। यीशु ने प्रॉमिस वर्ड, जो प्रॉमिस वर्ड है वही घोषणा किया शैतान को। कुछ भी लेकर नहीं प्रार्थना किया, कुछ भी लेकर नहीं बोला मुंह से, जो उसके मुंह से निकला वो वचन में लिखा है, और वही वचन को लेकर उसने मुंह से बोला, है ना। वही वचन, प्रॉमिस वर्ड को लिया, उसके मुंह में, उसके जुबान में, उसके मन में सिर्फ और सिर्फ वचन बना। 30 साल मेरा यीशु मसीह, 30 साल सिर्फ और सिर्फ बचपन से एक ही चीज भरता रहा, एक ही चीज अपने अंदर भरा, वचन 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 वचन। मैं बताऊं, यहां पर कुछ लोग आपने वचन नहीं भरा, आपने अपने मुंह में सिर्फ सोना भरा है। पता आपको, जब यीशु मसीह को टैक्स भरने के लिए पैसे नहीं थे, है यहाँ पर, यीशु मसीह के पास टैक्स भरने के लिए पैसे नहीं थे, पतरस, चेले, वो सबके लिए, तो यीशु ने क्या बोला चेले पतरस को? जा मच्छी, और मच्छी के मुंह में क्या मिलेगा? उसके मुंह में क्या था? वचन था। क्या था उसके मुंह में? और तुम्हारे मुंह में क्या है? पक्का? और यीशु के मुंह में क्या था? चलो मच्छी और यीशु के, मच्छी के मुंह में क्या था? और यीशु के मुंह में? आप कौन से ग्रुप के हैं? ना रे बाबा, यीशु का तुम सिर्फ इधर बोलते हो, बाहर तुम्हारा रूप है ना, सब उधर है, देखता है वो, है ना। यहाँ पर तुम बहुत झूठ बोलकर जाते हो, तुम वो मच्छी वाले ग्रुप हो। जिसके मुंह में क्या भरा था? सिक्का। उसके मुंह से भी क्या निकलता है? और तुम्हारे भी मुंह से वचन नहीं, सिक्का, सोना, चांदी। अरे तुम तो वो योना के मच्छी हो, जो मनुष्य को भी निकल जाते हो। वो योना का मच्छी तो अच्छा था कि वो उगल भी दिया, तुम तो उगलते नहीं हो। मनुष्य को ऐसा जुबान से बोलते हो ना, उसको ही निगल लेते हो, उगला तो कभी नहीं है। हालेलुया। हमने अपने मच्छी, वो मच्छी मत बनो। मेरा यीशु मसीह 30 साल स्कूल से आता, स्कूल जाता था, बाइबल में है, सब प्रूव करेंगे, सब बाइबल में लिखा है। उसका स्कूल आज भी इजराइल के अंदर है। इजराइल स्कूल, जो स्कूल में जाता वो स्कूल अभी भी है, ढूंढो गूगल पे, यूट्यूब पे। स्कूल से आता बचपन में, है ना, स्कूल से आता। मेरा यीशु मसीह ठीक आराधनालय में जाता, कोई बाइबल नहीं था, वहां पर जाकर वो गुरुओं से, रब्बी से मांगता और वचन पढ़ता। सिर्फ 30 साल उसने अपने आप को वचन लिया, अंदर भरा,
मन में भरा। इसीलिए जब 30 साल हो गया तो 30 साल के बाद उसके मुंह से शैतान के लिए एक ही शब्द निकला, वो वचन निकला, और उसी वचन से उसने क्या किया, उसने घायल किया। ये है हमारे अंदर से ये निकल रहा है, लेकिन हम तो नहीं भरेंगे, भरना चालू करें, लेकिन हमारे मुंह में गंदी गंदी गाली भरा है, हमारे मुंह के अंदर बदनामी भरा है। हम सिर्फ बदनामी करेंगे, इसका नाम को खराब करेंगे, इसलिए बदनामी। मैं एक बार सोच रहा था, प्रभु बद से क्या क्या आता है? बद से बताओ क्या क्या आता है? बदबू। बद से बदसूरत, ना बद शब्द आना ही चाहिए उसमें। बदनामी, हाँ ना रे बाबा, बद आना चाहिए। बदबू हो गया, बदसूरत हो गया, बदनामी हो गया, बदतमीज। बदतमीज लड़का है ये, नॉट बद आना ही चाहिए उसमें, बद पहला। अब मुझे बताओ, ये जितने भी लिए सब अच्छा लगा? बदबू, वाह बदबू, हाँ सुनने में मजा आ रहा है। बदनामी, वाह अच्छा है, अच्छा है, सब बुरे में। बदसूरत अच्छा नहीं है, बदतमीज अच्छा नहीं है, सब जगह बद। और हमने अपने जीभ के आगे एक लगा लिया है, हम इधर चिपका लिए बद। अभी हमारे मुंह से सिर्फ वो साथ में निकलता है, नाम नहीं देंगे हम बदनाम ही देंगे, क्योंकि मुंह के अंदर क्या बनकर रखा है? बद। तो बद, खूबसूरत भी रहेगा तो क्या निकलता है मुंह से? बदसूरत है तू। खुशबू पाएगा, तेरे अंदर से कितना बदबू आ रहा है। सब एक ही मुंह से क्या बना है? गाली गलौज क्या है? हालेलुया। मेरे प्यारो, वी नीड टू डिसिप्लिन आवर टंग्स। हमने अपने चलो खत्म करो, हमने अपने इस जुबान को पर ना, मुंह के ऊपर डिसिप्लिन लाना है। चलिए मेरे साथ में आप खोलते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय। पहला कुरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय। पहला कुरिन्थियों की किताब 9वां अध्याय पढ़ेंगे, क्या लिखा गया है? पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय, और वहां पर हम जाते हैं, पढ़ते हैं, है ना, 25 वचन से, नहीं 24 वचन से पढ़िएगा, 24 वचन से। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है। हे कुरिन्थियों की कलीसिया, सबसे बेकार कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया, मुकदमेबाजी वाली कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया, लड़ाई झगड़ा करने वाली कलीसिया, कुरिन्थियों की कलीसिया में एक ऐसा व्यक्ति जो माँ के साथ व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया। ये कुरिन्थियों की गंदी कलीसिया, ये कुरिन्थियों की कलीसिया जो बेकार कलीसिया, ऐसी कलीसिया को भी पौलुस क्या बोलता है? हे कुरिन्थियों लोग, दौड़ो, ऐसा दौड़ो कि तुम सब जीतो। जीतना ही है तुमको, रेस में नंबर 1 आना चाहिए। पौलुस उन लोग से एक्सपेक्ट करता है कि तुम लोग है खराब, लेकिन तुम ऐसा दौड़ो कि तुम सब क्या आना चाहिए? नंबर 1 आना चाहिए। और क्या बोलता है? वो नंबर 1 कब आएगा? पौलुस बोलता है कुरिन्थियों लोग, कब आओगे तुम नंबर 1? अब बोल रहा है डिसिप्लिन करो। पढ़ो आगे क्या लिखा है, पढ़ो, पढ़ो ना। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हर पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, हाँ। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्य ही नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हालेलुया। हाँ पढ़िए 27। परंतु मैं अपनी देह को मारता, मैं अपनी देह को, बॉडी को मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लाता हूँ मेरे बॉडी को। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करने में आप ही किसी रीति से
निकम्मा ठहरू। पौलुस बोलता है 1 कुरिन्थियों नंबर 1 आना है। सुनो पहलवान लोग क्या करते हैं, सुनो दौड़ने वाले लोग, रेसर लोग क्या करते हैं, सुनो बॉक्सर लोग क्या करते हैं, जो मुक्का लड़ाई करते हैं, मुक्का लड़ाई है ना, बॉक्सिंग करते हैं। सुनो जो दौड़ वाले लोग कैसे दौड़ते हैं, सुनो पहलवान लोग कैसे लड़ते हैं। ये सब लोग स्पोर्ट्समैन है, ये सब लोग खिलाड़ी है। बॉक्सर लड़ाई करता है ना, दौड़ने वाला दौड़ लगाता है, पहलवान कुश्ती करने वाला कुश्ती। लेकिन ये सब लोग क्या करते हैं, खिलाड़ी लोग अपने आप को संयम रखते हैं, ये अपने बॉडी के ऊपर डिसिप्लिन रखते हैं। ज्यादा खा खा कर मोटा नहीं होते, फिर मोटा होके भागेंगे। अपने शरीर को क्या करते हैं, है ना, डिसिप्लिन करते हैं ताकि मोटापा ना आए। हालेलुया, कंट्रोल में लाते हैं, मारते हैं, घुटते हैं। हालेलुया, उसी प्रकार हे कुरिन्थियों तुम भी अपने बॉडी को मारो, काटो, कूटो, उसको डिसिप्लिन करो, कंट्रोल में लाओ। जब बॉडी की बात कर रहा हूं तो मैं आपके सिर्फ एक बॉडी का एक पार्ट को बोल रहा हूं डिसिप्लिन में लाओ। ये पूरे बॉडी में से एक पार्ट को डिसिप्लिन में लाओ, अनुशासन में लाओ, इसको कंट्रोल में लाओ, इसको कंट्रोल में क्या करो, लाओ, है ना, मारना, कूटना, डिसिप्लिन में लाना। और यही तो मेरा यीशु मसीह ने पूरे 33.5 साल यही किया। 33.5 साल तक उसने अपने जुबान को क्या किया है, बदनामी नहीं किया, है ना, बुराई नहीं किया, निंदा नहीं किया, अपने जुबान को आज के बाद कंट्रोल में लाया। इसके बारे में डिसिप्लिन जो टॉपिक है अगले हफ्ते हम सीखेंगे। एक बड़ा टॉपिक है डिसिप्लिन योर माउथ, इसके ऊपर हम अगले हफ्ते सीखेंगे। अगला जो 2-3 हफ्ता बचा है मौत के ऊपर बहुत कुछ सीखेंगे। दानियल 7 के किताब को खोलते हैं और दानियल ने भी एक भविष्यवाणी किया। इसके बाद बाइबल बंद करते हैं और प्रार्थना करेंगे। दानियल 7 अध्याय को हम पढ़ते हैं। हालेलुया, है ना, बहुत सारे वचन है मेरे प्यारों। फिलिपिस की किताब है, याकूब की किताब है, बहुत सारे, इब्रानी की किताब में है। हालेलुया, पढ़ेंगे। दानियल 7 अध्याय चलेगा, दानियल 7 अध्याय, मैं दानियल दानियल 7 अध्याय और वहां पर पढ़ेंगे 7वां वचन से, 7वां अध्याय 7वां वचन से पढ़िएगा। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा, दानियल बोलता है मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है, एक चौथा पशु है, जंतु है, जो भयंकर और डरावना, जो भयंकर और डरावना ऐसा जंतु। सुनो, वो जंतु कोई और नहीं, वो व्यक्ति है, वो आने वाला है। दानियल बोलता है वो एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो भयंकर होगा, जो डरावना होगा और बहुत सामर्थी है, और बहुत सामर्थ्य है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। हाँ, बड़े बड़े लोहे के दांत है। अभी लास्ट लाइन पढ़िएगा। फिर मैंने देखा, लास्ट फिर मतलब मैंने देखा कि फिर मैंने देखा इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है, बड़ा बोलने वाला मुंह भी है। ये डरावना आ रहा है, भयंकर डरावना, बहुत डरावना होगा, बहुत भयंकर होगा और परमेश्वर के लोगों के खिलाफ जाएगा, निंदा और बड़ा बोलेगा। आप अपने जुबान को कंट्रोल में लाए। ये स्पिरिट आने वाली है, ये स्पिरिट का आप उसके गुलाम मत बन जाओ। ऐसा ना हो कि वो स्पिरिट आपके मुंह पर, इसलिए प्रभु से कहे कि प्रभु परमेश्वर तेरी आत्मा मेरे जुबान को रोज छूता रहे, तेरी पवित्र आत्मा मेरे जुबान, मेरे मुंह के ऊपर तावा ले। परमेश्वर हर दिन आज से प्रार्थना करे, परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा मेरे मुंह के ऊपर थावा ले, मेरे मुंह के ऊपर थावा ले, मेरे मुंह के ऊपर थावा ले। तेरी पवित्र आत्मा मेरे मुंह को रोज शुद्ध करे। हालेलुया, प्रार्थना करे। हालेलुया, पढ़ेंगे 25 वचन, उसी का 7वां अध्याय का 25 वचन, प्रार्थना करे। हाँ। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, वह परम प्रधान के विरोध बातें करेगा। वो भयंकर पशु खिलाफ जाएगा, मुंह से
विरोध में बातें करेगा परमेश्वर के, वो व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ बात करेगा। आप खिलाफ में मत करना, आपके मुंह से हमेशा खिलाफ नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्यारों, अगले हफ्ते बहुत सुंदर वचन है, यिर्मयाह की किताब से भी हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह को ऐसा ही भविष्यवक्ता नहीं बनाया परमेश्वर ने, यिर्मयाह को ऐसा ही भविष्यवक्ता नहीं बनाया। यिर्मयाह को बोला, वो वचन को बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं और फिर खत्म करते हैं, क्योंकि प्रभु मुझसे बातें कर रहे कि बताने के लिए। चलिए यिर्मयाह 15वें अध्याय, यिर्मयाह 15वें अध्याय, यिर्मयाह 15वें अध्याय 19 वचन पढ़िएगा। यिर्मयाह 15वें अध्याय 19 वचन क्या बोलता है? पेज नंबर 907, 907 और 15 अध्याय 19 वचन। यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यह सुनकर यहोवा ने यिर्मयाह से कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। मैं तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। I will allow you to stand in the presence of my। यदि तू अनमोल को कहे, यदि तू अनमोल कहेगा, अच्छी अच्छी बातें कहेगा। अनमोल का मतलब है if you speak out of good things from your mouth, अगर तू अच्छी अनमोल बातें अपने मुंह से करेगा और निकम्मे को ना कहे, और निकम्मी बातें नहीं करेगा, तब तू मेरे मुख के समान होगा। ओ तू मेरे मुंह के समान बन जाएगा। जब तू बोलेगा मानो कि मैं बोल रहा हूँ, तू मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, तू मेरा भविष्यवक्ता बन जाएगा। तू जब अच्छी बातें कहेगा, निकम्मी बातों को मुंह से नहीं निकालेगा, तब तेरा मुंह मेरा मुंह बन जाएगा। यह है परमेश्वर का। आज परमेश्वर को भविष्यवक्ता लोग चाहिए। आज परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को ढूंढ रहा है। आप में से कई लोगों को परमेश्वर अपना मुंह बनाना चाहता है, लेकिन कब होगा? जब तुम अनमोल अनमोल अच्छी बातें कहोगे और निकम्मी बातें को ठुकरा दोगे। आज के बाद निकम्मी बातों को दूर करो, अपने आप से दूर करो। निकम्मी बातें नहीं, गाली नहीं, बुराई नहीं, चुगली नहीं, निंदा नहीं। मैं डिसिप्लिन लाऊंगा, मैं मेरे मुंह को डिसिप्लिन अनुशासन में लाऊंगा, मैं मेरी आंखों को अनुशासन में लाऊंगा, मैं मेरे कान को अनुशासन में लाऊंगा। वो सारी चुगली नहीं सुनूंगा। मैं चुगली सुन सुनकर तुम्हारी परमेश्वर तुमसे बात नहीं कर पा रहा, तुमको आवाज ही परमेश्वर की आवाज नहीं आ रही है। गंदा देख देख कर तुम्हें परमेश्वर का प्रकाशन नहीं दिख रहा। गंदा बोल बोल कर परमेश्वर तुम्हारे मुंह से बातें नहीं कर पा रहा है। एक ही मुंह से कैसे बात करेगा वो तुम्हारे मुंह से? एक ही मुंह से तुम गंदी बात करते हो, एक ही मुंह से परमेश्वर कैसे तुम्हारे मुंह से बात करेगा? नहीं करेगा वो। अगर तुम अच्छी बात करोगे, अनमोल बातें करेगा, तभी परमेश्वर अपना मुंह बना लेगा तुम्हें। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर का मुंह बनना चाहते हैं? हालेलुया। आइए खड़े रहे, आइए खड़े रहे। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है। मैं यहाँ पर फील कर रहा हूँ कि परमेश्वर कई सुबह को आज शाम स्पर्श करने जा रहा है। अपने आप को तैयार करें इस समय। चलिए गड़बड़ी ना करें, गड़बड़ी ना करें। अपने अपने स्थान पर खड़े हैं इस समय। वर्शिप टीम जाए वहां पर खड़े रहे और आराधना करेंगे साथ में मिलकर। प्रभु आपके जुबान को स्पर्श करने जा रहा आज की शाम। वे आपके जुबान को अपना जुबान बना लेंगे, वो आपके मुंह को अपना मुंह बना लेगा। वो परमेश्वर से आज की शाम प्रार्थना करे, प्रभु पेंतीकोस्त के दिन में तेरी आत्मा ने हर एक के मुंह को, हर एक के जुबान को स्पर्श कर दिया। आज मेरी मुंह बहुत निकम्मी निकम्मी बातें कह रही है। आज मेरे मुंह बहुत सारे लोगों की बदनामी कर रहा है। यशाया के समान मैं बन गया हूँ। यशाया लोगों की बुराई कर रहा था 5वें अध्याय में, लेकिन जिस दिन उसका मुलाकात एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हो गया और उसने कहा, हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य,
मैं अशुद्ध होठ वाला, आज परमेश्वर आपके साथ मुलाकात करेगा, आज प्रभु आपके साथ एनकाउंटर करेगा और आज आप भी बोलोगे कि प्रभु मैं वो अशुद्ध होठ वाला मुंह बन गया हूं, मैं प्रभु मेरे अशुद्धता को शुद्ध कर परमेश्वर। मेरे मुंह बहुत जलने लगे, मेरे मुंह कैंची के समान फाड़ने लगे लोगों को, मेरे मुंह के द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा लोग घायल हो गए, मैंने कई लोगों को मार गिराया, वे शरीर में तो नहीं मरे लेकिन आत्मा में घायल हो गए। मेरे एक एक शब्द ने लोगों के घर के अंदर आग लगा डाला परमेश्वर। मेरे जुबान को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। याकूब बोलता है 3 अध्याय में, जीव एक आग है, जीव एक बला है, कोई भी उसको वश में नहीं ला सकता। पशु पक्षी को तुम वश में ला सकते हो लेकिन जुबान को तुम वश में नहीं ला सकते। ये जुबान को सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल में पवित्र आत्मा ही लाएगा। वो पवित्र आत्मा को पुकारे, वो पवित्र आत्मा को पुकारे। आइए कलीसिया पे हाथ को उठाकर हम आराधना में जाएंगे, वो आराधना करेंगे। शाना मानते ले भी, लिब्रा खाना मानते ले भी आराधना स्टार्ट करेंगे। शाना बाबा बाबा, कोई चुप ना रहे। आइए प्रभु से प्रार्थना करें, अपने जुबान को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आदत बना डालिएगा। अगर आज आप आदत नहीं बनाओगे, शैतान आपके मुंह को इस्तेमाल करना चालू करेगा। आज के बाद निर्णय लें, मैं रोज तेरी स्तुति करूंगा, मैं रोज तेरी धन्यवाद करूंगा, मैं रोज तेरे वचन को अपने मुंह से अंगीकार करूंगा। हाँ परमेश्वर, मेरे जुबान, मेरे मन में तेरा ही वचन को मैं भरूंगा और प्रचार करूंगा। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र बात को उठाकर आराधना करेंगे। चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। पुकारे आज की शाम परमेश्वर को, पवित्र आवाज करो, अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने, परमेश्वर के सामने घुटने टेके सजदा करते, तेरे सामने झुकते, सजदा करते। आत्मा सच्चाई से स्थान में ले चल प्रभु।
जो श्राप बहुत देते हैं, आपके जुबान में सिर्फ और सिर्फ श्राप भरे हैं, आपके मुंह पर लगाम लगा है, डिसिप्लिन लगा है, डिसिप्लिन लगा है, शैतान ने आपके मुंह पर सवार करना चालू कर दिया है। आने वाला समय निंदा करने वाला समय हो जाएगा, आने वाला समय बड़े बोल बनने वाला होगा। आप उस शैतान के लिए हथियार ना बन जाए, शैतान के हथियार आप मत बने, आप परमेश्वर के हथियार बन जाए, आपका मुंह परमेश्वर का हथियार बन जाए। अपने मुंह को वहां से फेरिए, आज ही आशीष देना शुरू कर दे, आज ही भलाई बोलना शुरू कर दे, आज ही अपने मुंह से आशीष की घोषणा करना शुरू कर दे। अगर आप बहुत श्राप देने वाले हो, अगर आप बहुत झूठ बोलने वाले हो, तो आप उस पशु के कब्जे में धीरे धीरे चले जा रहे हो। आज प्रभु से कहे, मेरे जुबान को स्पर्श कर परमेश्वर। आए खड़े रहे अपने पड़ोसी का हाथ को पकड़े, अपने पड़ोसी के हाथ को पकड़े, और उस समय हम पवित्र आत्मा को पुकारेंगे। समय कुछ लोग यहाँ पर स्पर्श हुए, अभिषेक आएगा उनका पर, कुछ लोग यहाँ पर भर जाएंगे, पवित्र आत्मा आपको छू देगा, पवित्र आत्मा आपको भर देगा। एक्सपेक्ट द गुड थिंग फ्रॉम गॉड। अपेक्षा करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक का अपेक्षा करें। अगर आज की शाम हम अपेक्षा करोगे, पवित्र आत्मा को भर देगा, भर देगा, भर देगा। प्रभु इस जगह को अब ताला मिले, पवित्र आत्मा इस जगह के ऊपर अब ताला ले। अपने लोगों, ये 120 लोगों के समान इस विप्रोजी कोठरी पर हाजिर है। प्रभु मेरी जुबान, ये जुबान स्तुति करने के इकट्ठा हुए हैं, ये जुबान तेरी महिमा करने के इकट्ठे हुए होने दे। जिस प्रकार पवित्र आत्मा वहां पर आया, होने दे आज की शाम पवित्र आत्मा का अभिषेक यहाँ पर आने दे। प्रभु हर एक लोग अन्य भाषा बोलना चालू करे, हर एक लोगों के ऊपर अन्य भाषा आने दे। परमेश्वर तेरे अन्य भाषा का वरदान एक जुबान में आशा परमेश्वर इब्राहिम तेरे बेटे मकेरा बादशाह तेरे बेटे वीरा आत्माएं बाहर निकल रही है, कुछ आत्माएं जुबान में से बाहर निकल रही है, कुछ लोगों के जुबान के ऊपर दुष्ट आत्मा बैठी है, वो दुष्ट आत्माएं बाहर निकल रही है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में भरो, 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 ले छोड़ इनके जुबान को, छोड़ इनके मुंह को, छोड़ हर तोतला बोलने वाली ऐसी जितने लोग यहाँ पर तोतला बोलते हैं, जितने लोग यहाँ पर साफ नहीं बोलते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमको खर्च करने पाए, वो जुबान पर बैठी हुई आत्मा बाहर निकले और
चाचे अपने जुबान को चाचे, कैंची की धार के समान चलने लगी है तुम्हारी जुबान। चाचे अपने जुबान को, मुंह को, कहीं शैतान के हथियार तो नहीं बनते जा रहे हैं। चाचे अपने मुंह को, कहीं वो गाली तो नहीं देने शुरू हो गई। कहीं आप धीरे 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 शैतान की ओर तो नहीं बढ़ते जा रहे, उस पशु का मुंह तो नहीं बनते जा रहे हो। आपने यीशु का मुंह बनना है, आपने यहोवा का मुंह बनना है, वो भविष्यवक्ताओं का मुंह बनना है जो भविष्यवाणी करे। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आज की शाम आपने मुझसे बातें की और हम सब से बातें किया और इस कलीसिया से बातें किया। पिताजी धन्यवाद प्रभु, आपने मुक्ति किया। धन्यवाद पिताजी, जो बीमार है यीशु के नाम है इसी वक्त चंगाई को प्राप्त कर ले, इसी वक्त चंगाई उन तक जाए, वे रिलीज हो जाए, सारे दर्द से बाहर निकले। इसी वक्त चंगाई की घोषणा करते हैं, चंगाई की घोषणा करते हैं पिताजी। धन्यवाद यहोवा राफा, तुम चंगा करने वाला परमेश्वर। तूने कहा मैं घायलों को, टूटे हुए मन, पिसे हुए हृदय के करीब रहने वाला, मैं घायलों पर पट्टी बांधने वाला परमेश्वर हूँ। आपने बांधा और चंगा किया, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमीन, जोर से बोलेंगे आमीन। जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए, जोरदार जोरदार। हालेलुया। ये समय परमेश्वर के राज्य में ऑफरिंग को बोलेगा, इस समय है परमेश्वर के राज्य में ऑफरिंग को बोलेगा। आइए चलिए हम ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम परमेश्वर के राज्य में भेंट को बोएंगे इस समय, और यहाँ पर आकर हम परमेश्वर के राज्य में भेंट को बोएंगे। चलिए जो है स्तुति शुरू करें। हालेलुया। ये परमेश्वर के राज्य में बोलने का समय है और ईश्वर उल्लास के साथ हम परमेश्वर के नाम को महिमा के साथ हम प्रभु के प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। प्रभु ने बनाया दिन ये जय का है, आज मगन हो हम आनंदित हो, हालेलुया गाएंगे। हालेलुया आ रही है
ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करें इस वक्त। इसको हटा दो एविडेंस। हमारे परम प्रधान परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु के नाम से। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उस सभा का शुरुआत से लेकर अब तक परमेश्वर हर एक विवाह को परमेश्वर आपने आशीषित करके दिया, इसका धन्यवाद करते हैं राजा। आराधना, गीत, संगीत, उसके साथ परमेश्वर का वचन, गवाही परमेश्वर, और इस भेंट की आराधना को भी परमेश्वर आप स्वीकारें खुदा। मेरे परम प्रधान परमेश्वर, आपने जो मना दिया है प्रभु, हालेलुया राजा प्रभु, जो हमारे बुद्धि से बढ़कर है, हमारे समझ के बाहर है। मेरे खुदावन, इतनी बड़ी बातों को आपने परमेश्वर हमें आज के दिन इस विषय को परमेश्वर हमें सिखाने के लिए प्रभु का दास को आपने इस्तेमाल किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसे हमने सुन लिया है। परमेश्वर दाऊद कहता है कि सोते वक्त बिस्तर में परमेश्वर का वचन को लेकर वो मनन करता था। मेरे खुदावन परमेश्वर, हालेलुया राजा, हमारी रात दुख में, आंसू बहाने में नहीं, परमेश्वर का वचन में ध्यान लगाने में और परमेश्वर की खोजी बनने में प्रभु लगे रहने के लिए हमारी सहायता करें। हमारे मन में, आत्मा में, विचारों के ऊपर परमेश्वर हम अक्सर पाप, दुख, इन सारी चीजों पर विजय पाते रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। ये सारी प्रार्थनाएं खुदावन प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना समर्पण करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। थैंक यू पास्टर। मैं एक जोरदार तालियों से प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। सूचना है मेरे प्यारों, सोमवार को कल कुछ प्रार्थना नहीं है। मंगलवार को यहाँ पर मध्यस्थी प्रार्थना होता है शाम को 7 बजे। आप में से जो प्रार्थना के वॉरियर है, योद्धा है, जरूर यहाँ पर आए। अगर प्रार्थना का बोझ है लोगों के लिए, जरूर 7 बजे यहाँ पर आए। और ये कलीसिया सबके लिए खुला है, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए। आप जब भी आना आए, यहाँ पर प्रार्थना करें, यहाँ पर बैठो, प्रार्थना करो, हालेलुया। तो कल मध्यस्थी प्रार्थना, बुधवार को चिल्ड्रन मिनिस्ट्री शाम को 7 बजे से लेकर 8-9 बजे तक चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री है हर बुधवार को। साथ ही साथ वुमेन्स मीटिंग भी चालू कर रहे हैं बुधवार को। हर बुधवार को 4 बजे हर बुधवार महिलाओं की मीटिंग होगी, प्रेयर मीटिंग। प्रेयर मतलब प्रचार भी होगा, आराधना भी होगा, और है ना, प्रचार, आराधना और प्रार्थना होगा। तो हर बुधवार को वुमेन्स मीटिंग होगा शाम को 4 बजे, 4 से 6 वुमेन्स मीटिंग, 7 से 9 बजे तक चिल्ड्रन मिनिस्ट्री बुधवार। कल मंगलवार है, कल सिर्फ मध्यस्थी रहेगा। गुरुवार को चंगाई सभा है, प्लीज चंगाई सभा में भी आएगा। इसी प्रकार हमारी मीटिंग होते हैं। हम बाहर से और भी प्रभु के दास को हर गुरुवार को यहाँ पर बुलाएंगे। हर गुरुवार को भी मीटिंग होती है, 7 बजे यहाँ पर मीटिंग चलती है। शुक्रवार को बाइबल स्टडी है, प्लीज बाइबल स्टडी में आइए। बहुत अद्भुत टीचिंग चल रहा है, आपको सीखने बहुत मिलेगा। ऑनलाइन पे नहीं है, ऑनलाइन पे ऑलरेडी मैंने पहले से प्रचार कर रखा है, आप वो विषय देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन आए जिसको बाइबल में पढ़ना है, हर शुक्रवार को। शनिवार को वर्शिप प्रैक्टिस होती है, जिसको वर्शिप में बढ़ना है आए, वर्शिप में बढ़िएगा, ठीक है। अपने बच्चों को अगर कांगो, हमने यहाँ पर कांगो भी लाया है, अगर आपके बच्चे इंटरेस्ट है कांगो सीखने के लिए, आए मुझसे कांटेक्ट करें, हम जरूर कुछ ना कुछ इस बच्चों के लिए भी करेंगे, ठीक है। यहाँ के हर बच्चे लोग ने आराधक होना चाहिए, यहाँ के हर बच्चे लोगों को इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए, स्त्रियां ने सब हैंडल करना चाहिए, कीबोर्ड वीबोर्ड सब। मेरी ख्वाहिश है यहाँ की लड़कियां ने सब कुछ करना चाहिए, हालेलुया। तो संडे शाम को 5 बजे प्रार्थना होती है, शाम को 5 बजे अगले हफ्ते मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे को प्रभु की शांति बांटेंगे। चलिए एक दूसरे को हाथ मिलाएं। गॉड ब्लेस।